गमन के बाद में उस सोमिन ब्राह्मण को देखा। सोमिन ब्राह्मण को देखने के बाद सोमिन ब्राह्मण की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद उसके सारे कृष्ण महाराज ने अपने सैनिकों को बुला करके उसके शव को बाहर फिरवाया और जहाँ से उसके शव गया वहाँ सारे भूमि को क्या किया है, पानी से स्वच्छ किया है। अब आगे कृष्ण महाराज अपने नए स्वरूप में किस तरह से आते हैं, नए भावों में कैसे बोल रहे हैं, मन को किस प्रकार से बोल रहे हैं, तब कृष्ण वासुदेव यहाँ प्रत्यक्ष शब्द के प्रयोग से आशय समझना चाहिए कि श्री जम्मू स्वामी अपने गुरु सुधर्मा से पूर्वानुसार फिर आगे नवे अध्ययन का भाव चल रहा है। इसमें वर्ग तीसरा अध्ययन सुधर्मा से पूर्वानुसार फिर आगे पूछते हैं कि हे भगवान सुमन भगवान महान स्वामी ने अंतर्गत दशम सूत्र के 30 से और 8वें अध्ययन के जो भाव हैं वो तो मैंने आपके मुखातिब से सुने हैं। हे भगवान अब आप कृपा करके आगे क्या भाव फरमाया है या वो मुक्ति प्राप्त प्रभु महावीर ने जो सो कृपा करके फरमाई। श्री सुधर्मा स्वामी कहते हैं जब उस काल समय में द्वारिका नाम की नदी थी जिसका वर्णन पूर्व में समझ चुके। एक दिन भगवान हरिश्चंद्र ने तीर्थंकर परंपरा से विचरते हुए उसी नदी में बताया। द्वारिका नगरी में मर्दे नाम के राजा थे, उनकी रानी का नाम धारणी था और अत्यंत सुकोमल सुंदरम गुण संपन्न थी। एक सुमन सुकोमल सया पर सोई हुई उस धारणी ने रात को स्वप्न में सिंह देखा। स्वप्न देखकर और जब उसी समय अपने पति के पास जाकर स्वप्न का वृतांत सुनाया। गर्भ समय पूर्ण होने पर स्वप्न के अनुसार यहाँ उनके एक पुण्यशाली पुत्र का जन्म हुआ और वह भी क्या हुआ, कलाचार्य के पास में पढ़ने के लिए गया। फिर यौवन अवस्था के में आया और उसके बाद में आदि वर्णन क्या समझना चाहिए, गौतम कुमार के समान समझ लेना चाहिए। यहाँ पर इनका नाम सुमुख रखा था। युवा होने में 50 कन्याओं के साथ उसका पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। विवाह में 50-50 करोड़ सोने या आदि की प्रतिदान उसे मिली। भगवान हरिश्चंद्र के किसी समय यहाँ बनाने पर उनका धर्मों के सुंदर सुमुख कुमार उनके पास दीक्षित हो गया। दीक्षित होकर 14 गुरु का ध्यान बढ़ा 20 वर्ष का श्रमण करने वाले अंत में गौतम कुमार की तरफ शत्रुंजय पर्वत पर 1 मास का सलेना संभाला करके अपने सारे कर्मों का छेदन विदित करते हुए सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। ऐसे सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए आत्मा को मेरी भावपूर्वक वंदना नमस्कार करो। ऐसे सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए आत्मा को मेरी भावपूर्वक। हाँ, आज सुमुख कुमार की क्या हो गई, दीक्षा हो गई उसे दो। इन 10 से 13 अध्याय में जिस प्रकार प्रभु ने 90 अध्याय का भाव फरमाया उसी प्रकार प्रभु ने 10वें 11वें 12वें अध्ययन का भी भाव फरमाया। 10वें में दुर्गुण, 11वें में उपधारक का वर्णन समझना। अंतर इतना सा है कि दोनों के बलदेव महाराज पिता और धारणी माता थी। बाकी इनका सारा वर्णन सुमुख के समान समझ लेना चाहिए। ऐसे सिद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा को मेरी भावपूर्वक वंदना नमस्कार हो। ऐसे सिद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा को मेरी भावपूर्वक। इसी तरह धारक और तेरा अनंत श्री कुमार का वर्णन भी समझना। इन्होंने भी गौतम कुमार की तरह इनका भी क्या है सारा वर्णन जान लेना चाहिए। संयम आगे करके अंत समय में इन्होंने भी सत्संग पर्वत पर अपने सारे कर्मों का छेदन करते हुए इनकी क्या हो गए, मात्र इनका फल कितना था। इनके पिता वसुदेव थे और माता धारणी। पहले में पिता कौन थे, बलदेव, और इनके पिता वसुदेव। फल कितना है, इसलिए कैसे उस महान आत्मा ने जो अपने कर्मों का छेदन करके मोक्ष को प्राप्त हुई। कैसी आत्मा को मेरी भावपूर्वक वंदना नमस्कार हो। श्री सुधर्मा स्वामी इस प्रकार है जब समाज यावत मुक्ति प्राप्त प्रभु ने 8वें अंग अंतकृत दशा सूत्र के 30 वर्ग के 1 से लेकर 13 अध्यायों का यही भाव फरमाया है। अब सुधर्मा स्वामी से जब स्वामी पूछ रहे भगवान जिस तरह से 30 वर्ग के 13 अध्ययन समझे हैं प्रभु यावत मुक्ति प्राप्त भगवान महावीर स्वामी ने आगे के अध्ययन में क्या भाव फरमाया कृपा करके बतलाइए। तो अब अंतकृत दशा सूत्र के 4थे वर्ग का है मुझे समझ भगवान ने क्या भाव फरमाया कृपा कर बताइए। तब सुधर्मा स्वामी कहते हैं कि तो सुमन यावत मुक्ति प्राप्त प्रभु ने अंतकृत दशा सूत्र के 4थे वर्ग में 10 अध्याय के इस प्रकार जानी कुमार, नारायण कुमार, उगियारी कुमार, पुरुष सेन कुमार, वारिसेन कुमार, प्रद्युम्न कुमार, राम कुमार, अनिरुद्ध कुमार, सत्यनवी कुमार, जयनवी कुमार। हे भगवान सुमन यावत मुक्ति प्राप्त प्रभु ने 4थे वर्ग में 10 अध्ययन करे तो उनमें से प्रथम अध्ययन के समान भगवान यावत मुक्ति प्राप्त प्रभु महावीर ने क्या भाव
समय में द्वारिका नाम की नगरी थी जिसका वर्णन प्रथम वर्ग में समझा है। श्री कृष्ण वसुदेव महाराज कर रहे थे। उस द्वारिका नगरी में महाराज वसुदेव और रानी धानी निवास करते थे। रानी धानी अत्यंत सुकुमार सुंदर और सुशीला थी। एक समय पवन शैया पर सोई हुई थी। धानी ने सिंह का स्वप्न देखा। उस स्वप्न का वृत्तांत पूर्व की तरह अपने पतिदेव को सुनाया और सुनाने के बाद पतिदेव ने कहा तुम्हारे एक सुंदर पुत्र का क्या होगा, जन्म होगा। इसके बाद गौतम कुमार की तरह एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। नाम जानी कुमार रखा। जब यौवन अवस्था को प्राप्त हुआ उसका विवाह 50 कन्याओं के साथ किया गया और 50 करोड़ सोने का प्रतिदान प्राप्त हुआ है। एक समय भगवान हरेंद्र ने भी उसी द्वारिका नगरी में पधारे। उनकी और सुंदर के धर्मों के संगत के जानी कुमार को संसार क्या हो गए, विरक्ति हो गई। माता पिता की आज्ञा लेकर उन्होंने भी हरेंद्र ऋषि के पास दीक्षा अंगीकार की। उन्होंने 12 अंगों का अध्ययन किया, 16 वर्ष दीक्षा पर्व का पालन किया और अंत में गौतम कुमार की तरह ये भी शत्रु के पर्वत पर अपने सारे कर्मों का एक मास की सलेखा संधार करते हुए सारे कर्मों का छेदन भेदन करके ये भी क्या होगा, सिद्ध बुलोर मुक्त हुए। सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए आत्मा को मेरी भाव इसी जगह मयानी कुमार उग्रणी कुमार पुरुष और वायुसेन के वर्णन भी समझने चाहिए। ये सभी वसुदेव जी के पुत्र हैं, धानी धानी के अनुजा थे। इसी तरह सत्य प्रद्युम्न कुमार का जीवन चरित्र भी जानना चाहिए। केवल अंतर इतना है कि ये कृष्ण वासुदेव के पुत्र थे और रुक्मिणी माता यानी कृष्ण पिता और रुक्मिणी माता थी। ऐसे ही साथ सांब कुमार का जीवन समझना चाहिए। केवल अंतर इतना है कि इनके पिता कृष्ण एवं माता झांवती थी। इसी तरह अनिरुद्ध कुमार का जीवन समझना चाहिए। इनके पिता प्रद्युम्न कुमार और माता वेदवती थी। ऐसे 90 अध्याय में सत्यदेवी कुमार और 10 अध्याय में नृदेवी कुमार का वर्णन समझना चाहिए। इनके विशेष में यह कि समुद्र विजय जी इनके पिता और शिवा देवी इनकी माता यानी भगवान हरिहर के ही भाई। वे सब अध्ययन समाप्त होने वाले ये चौथे वर्ग का निक्षेप है। इस प्रकार जो आत्माएं इन सभी आत्माओं ने अंत समय में एक मास का सलेखा संतान करते हुए सारे कर्मों का छेदन भेदन किया। ऐसे महान आत्मा को भावपूर्वक वंदना नमस्कार और ऐसे सिद्ध बुद्ध आत्मा को मेरी भावपूर्वक वंदना। इस प्रकार जम्मू इस 10 अध्ययनों वाले इस चौथे वर्ग का सुमन भगवान महावीर ने यही भाव फरमाया है। अब शासन हमारा आज्ञा भगवान महावीर भगवान ने क्या भाव फरमाया सो कृपा करके बतलाइए। तो हमारे सिद्धता स्वामी की दे जब वो इस प्रकार निश्चय यावत मुक्ति प्राप्त प्रभु ने पंचम वर्ग के 10 अध्ययन में जो इस प्रकार है पद्मावती गौरी गांधारी लक्ष्मण सुसीमा देवी झांवती सत्यभामा रुक्मिणी और गुलदत्ता ये सभी एक उच्च श्रवण और बुद्धि प्राप्त प्रभु ने पंचम वर्ग के 10 अध्ययन करवाए। तो प्रथम अध्ययन के क्या भाव फरमाया कृपा करके बतलाइए। तब सुधर्मा स्वामी इस प्रकार कहते हैं जम्मू उस काल समय में द्वारिका नाम की नगरी थी और कृष्ण वासुदेव महाराज करते थे। कृष्ण की पद्मावती नाम की महारानी थी जो अत्यंत सुकुमार स्वरूपा और वर्णन करने योग्य थी। उस काल समय में हरिहर ऋषि ने भी और तीर्थंकर परंपरा से विचलित हुए द्वारिका नगरी में पधारे। श्री कृष्ण वर्णन विश्वास करने तो अपने राज प्रासाद से निकल कर प्रभु के पास पहुंचे। यावत प्रभु हरिहर ऋषि की बड़ी प्रार्थना करने लगे। उस समय पद्मावती देवी ने भगवान के आने की खबर सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुई और वह देवकी महाराज के समान वह भी धर्मवत पर आरूढ़ होकर भगवान को वंदन करने गई। और हरिहर ऋषि ने की परिभाषा करने लगी। हरिहर ऋषि ने श्री कृष्ण वासुदेव पद्मावती देवी और धन परिषद को धर्मोपदेश सुनाया। धर्म कथा गई धर्मोपदेश धर्म कथा सुनकर जन परिषद अपने अपने स्थान पर लौट गई। तब कृष्ण वासुदेव ने भगवान को वंदन नमस्कार करके उनसे इस प्रकार पूछा कि हे भगवान 12 योजन लंबी 9 योजन चौड़ी महान ऐसे देवों के द्वारा निर्मित नंद कुबेर के समान ऐसी जो द्वारिका नगरी है इस द्वारिका नगरी का विनाश। अब द्वारिका नगरी का क्या आ गया और कब होगा विनाश इसका? जब तक इस द्वारिका नगरी के अंदर आयन दिन की प्रथा चलती रहेगी तब तक ये द्वारिका नगरी पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगी। और जिस दिन इस द्वारिका नगरी के अंदर आयन दिन नहीं होगा उस दिन इस द्वारिका नगरी का 3 कारण होता है विनाश। स्वागत
स्वागत में वाली वाली जाओ, स्वागत में वाली वाली जाओ। एक साथ मथोरेरा वंदामी, मथोरेरा वंदामी, मथोरेरा वंदामी, मथोरेरा वंदामी। स्वर्गपुरी के समान इस कालिका नदी का विनाश मदिरा, अग्नि और देवपान ऋषि के श्राप से इसका क्या होगा? विनाश होगा। तब कृष्ण वासुदेव क्या करते हैं? अरे दर्शन के मुख से द्वारिका नदी के विनाश का कारण जानकर श्री कृष्ण वासुदेव के मन में ऐसा विचार करवा कि वे जाली मलाले उयाली पुरुष सेन भारसेन प्रद्युमन श्याम कुमार अनिल कुमार सत्यनेमी प्रवृत्ति कुमार धन्य है वो हिरण्यवती स्वर्ग स्वर्ण रचित रत्नादि आदि संपदा को छोड़ करके वो तो पहले प्रभु की वाणी को सुन करके विरक्त हो गए हैं। धन्य है परिजन छोड़ करके वो क्या हो गए? देह भाग देकर निमिनाथ भगवान के साथ मंडित हो गए। मैं आधन्य हूँ, अकृत्य हूँ, पुण्यहीन हूँ, इसीलिए कि राज्य अंतपुर और मनुष्य संबंधी काम भोगों में मूर्छित हूँ। इन्हें त्याग कर भगवान निमिनाथ के पास कवचा लेने में समर्थ नहीं हूँ, ले नहीं पा रहा हूँ। कहने के बाद है कि भगवान नंदीनाथ प्रभु ने अपने ज्ञान भक्त से कृष्ण वासुदेव के मन में आए इन विचारों को जानकर आत्म ध्यान में डूबे हुए तो ऐसा विचार करके कृष्ण वासुदेव से इस प्रकार का निश्चय ही है कृष्ण तुम्हारे मन में ऐसा विचार उत्पन्न हुआ। ये जाली कुमार महल कुमार आदि क्या है? धन्य है जिन्होंने धन वैभव स्वजनों आदि को छोड़कर के क्या हो गए? मुंडित हो गए, दीक्षित हो गए और अपने लक्ष्य की ओर पहुंच गए। और मैं आधन्य हूँ, अकृत्य हूँ, पुण्यहीन हूँ, ऐसा ही विचार तुम्हारे हृदय में आ रहा है। तो प्रभु कृष्ण क्या ये बात सही है? श्री कृष्ण हाँ भगवान आपने जो फरमाया है वो यथार्थ है, आप सर्वज्ञ है, आपसे कोई बात छिपी हुई। प्रभु ने कहा तो हे कृष्ण ऐसा कभी हुआ नहीं, होता नहीं और होगा नहीं, क्योंकि वासुदेव अपने भाव में धन धान्य स्वर्ण आदि संपत्ति को छोड़कर मुनि व्रत ले ले, ऐसा तो कभी भी हुआ नहीं है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि ये पूरे भाव में ध्यान करके आते हैं। वासुदेव दीक्षा लेते ही नहीं है, लीन नहीं है, हम भविष्य में कभी लेंगे नहीं। श्री कृष्ण भगवान ऐसा क्यों कहा जाता है कि ऐसा कभी हुआ नहीं, होगा नहीं और हुआ नहीं। तब कृष्ण वासुदेव को इस प्रकार उत्तर दिया, हे कृष्ण निश्चय सभी वासुदेव गुरु भाव में क्या करके आते हैं? निदान करके आते हैं। कभी ऐसा कभी हुआ नहीं, होएगा नहीं और कभी भी ऐसा नहीं होता नहीं और होगा भी नहीं। वासुदेव कभी अपनी संपत्ति को छोड़कर जाने देते हैं, संयम नहीं देते हैं। तब कृष्ण वासुदेव कृष्ण बोले, हे भगवान यहाँ से बात करके समय काल पूरा करके मैं कहाँ जाऊंगा? अब कृष्ण वासुदेव अपना क्या पूछ रहे हैं? अपना भविष्य जानने के लिए भगवान से पूछते हैं कि जब मैं दीक्षा नहीं ले सकता हूँ, मैं इस राज्य को नहीं छोड़ सकता हूँ, तो मेरा समय काल पूरा होने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा? इस तरह कृष्ण वासुदेव को इस तरह पूछने पर इस तरह का हे कृष्ण सुरा अग्नि और देवताओं के कोप के कारण इस द्वारिका नगरी के धन पर नष्ट हो जाने पर और अपने माता पिता स्वजनों का वियोग हो जाने पर तुम राम बलदेव के साथ दक्षिणी समुद्र के तट की ओर पांडु राजा के पुत्र युधिष्ठिर प्रमुख भीम अर्जुन नकुल और सहदेव इन पांचों पांडवों के साथ समीप पांडु मथुरा की ओर जाओगे। रास्ते में विश्राम लेने के लिए ओशांब वन उद्यान में अत्यंत विशाल वट वृक्ष के नीचे पृथ्वी शिलापट पर पीताम्बर ओढ़कर तुम सो जाओगे। उस समय मृग के धर्म से जरा कुमार द्वारा चलाया गया बाण से तुम क्या होगे? निश्चित तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और यानी तुम्हारा समय परिपक्व हो जाएगा और काल करके बालू का प्रभा तीसरी नहर के अंदर उत्पन्न होंगे, ऐसा उन्होंने कहा। हे प्रभु के मुख से अपने आगामी भव की कथा सुनते के कृष्ण वासुदेव बड़े विवाद हो गए, बड़े खिन्न हो गए और इस तरह से खिन्न जान करके
आर्त ध्यान करने लगे। तब अरे कृष्ण ने पुनः इस प्रकार बोले, हे देवानुप्रिय, तुम छिन्न मन होकर के आर्त ध्यान मत करो। निश्चय से हे देवानुप्रिय, कालांतर में तुम तीसरी पृथ्वी से निकल करके इसी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में आने वाले उत्सर्पणिकाल के कुंड्रू जनपद के शतद्वार नामक नगर में अहम नाम के बारे तीर्थंकर बनोगे। जिस प्रकार से मैं हूँ तीर्थंकर, वैसे तुम भी क्या बनोगे? भारत तीर्थंकर बनोगे और तीर्थंकर बन करके वहाँ बहुत वर्षों तक केवली कलेह का पालन कर तुम भी सिद्ध बुद्धोर मुक्त हो जाओगी। अर्जुन भगवान के मुखारविंद से अपना ऐसा सुंदर भविष्य जान करके बड़े प्रसन्नचित्त हुए और उन्होंने अपनी भुजा पर ताल ठोकने लगे। जयनाथ करके त्रिपदी का छेदन आता 3 चरण पीछे हटकर सिंहनाद किया। फिर भगवान नेमिनाथ को वंदन नमस्कार करके अपने अभिषेक योग्य हस्ती रत्न पर आरूढ़ हुए और द्वारिका नगरी के मध्य होते हुए अपने राजप्रासाद में आए। अभिषेक योग्य हाथी से नीचे उतरे। फिर जहाँ बाहर की उपस्थान शाला थी वहाँ अपना सिंहासन था, वहाँ आए। सिंहासन पर पूर्वाभिमुख विराजमान हुए। फिर अपने आगे गए पुरुषों राज्य सेवकों को बुलाकर इस प्रकार बोले, हे देवानुप्रियो, तुम द्वारिका नगरी में स्नातक यावत चतुष्पथ आदि सभी राजमार्गों पर जाकर मेरे इस आज्ञा की घोषणा करा दो। कौन सी घोषणा करा रहे हैं? इस द्वारिका लंबी यावत प्रत्यक्ष देवलोक के समान द्वारिका नगरी का सुराज्ञम व्यापार के कोप के कारण क्या होने वाला है? इस नगरी का नाश होने वाला है। और जो कोई भी भगवान अरिहंत के पास दीक्षित होना चाहता है वो क्या है? सहर्ष दीक्षा ले सकता है, चाहे वो क्या हो, युवराज हो, ईश्वर हो, तरवर हो, मांडविक, कौटुंबिक, एक सेठ हो, रानी हो, कुमार हो, कुमारी हो, राजरानी हो, राजपुत्री हो, इनमें से कोई भी नेमिनाथ भगवान के पास मुंडित होना चाहता है या दीक्षा लेना चाहता है, उसको कृष्ण वसुदेव ऐसा करने की साहस आगे देते हैं। दीक्षार्थी के पीछे उनके आश्रित सभी कुटुंबी जनों की भी श्री कृष्ण यथायथ की व्यवस्था करेंगे और बड़े रिद्धि सत्कार के साथ उनका दीक्षा महोत्सव भी वे ही संपन्न करेंगे। इस प्रकार 2 बार 3 बार घोषणा कर मुझे सूचित करो। कृष्ण का यह आदेश पाकर उन आज्ञाकारी राजपुरुषों ने ऐसी घोषणा 2 बार 3 बार करके पुनः सूचना कृष्ण वासुदेव को दी। इसके बाद पद्मावती महारानी भगवान नेमिनाथ से धर्मों के सुंदर मुझसे हृदय में धारण करते बड़े प्रसन्न हुई। हृदय उसका प्रफुल्लित हो उठा। यावत अरिहंत ऋषि को भावपूर्वक वंदना हृदय से वंदन नमस्कार कर इस प्रकार बोली, हे पूज्य निर्गुण प्रवचन पर मैं श्रद्धा करती हूँ। आप जैसा कहते हो तब तो वैसा ही है। मैं कृष्ण वासुदेव की आज्ञा लेकर के देवानुप्रिय के पास मुंडित होकर दीक्षा ग्रहण करना चाहती हूँ। प्रभु ने कहा, जैसी तुम्हारी आत्मा को सुख हो वैसा करो, लेकिन शुभ कार्य में विलंब तब नेमिनाथ भगवान के ऐसा कहने के बाद पद्मावती देवी धार्मिक श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ होकर द्वारिका नगरी में अपने भवन में आती है। धार्मिक रथ से नीचे उतरती है। कृष्ण वासुदेव जहाँ होते हैं वहाँ आकर के दोनों हाथ जोड़ करके कृष्ण वासुदेव से इस प्रकार बोली, हे देवानुप्रिय, आपकी आज्ञा हो तो मैं अरिहंत ऋषि के पास में क्या करना चाहती हूँ? दीक्षा ग्रहण करना चाहती हूँ। कृष्ण ने कहा, हे देवानुप्रिय, जैसा तुम्हें सुना वैसा करो। तब कृष्ण वासुदेव ने अपने आज्ञाकारी पुरुषों को बुला करके इस प्रकार आदेश दिया, देवानुप्रिय, शीघ्र ही महारानी पद्मावती के लिए दीक्षा महोत्सव की विशाल तैयारी की जाए। तब आज्ञाकारी पुरुषों ने ऐसा ही किया और दीक्षा महोत्सव की तैयारी की सूचना उनको दे दी। इसके बाद कृष्ण वासुदेव ने पद्मावती देवी को पट पर बिठाया और 108 स्वर्ण कलशों से उसे स्नान कराया और दीक्षा संबंधी अभिषेक किया। फिर सभी प्रकार के अलंकारों से उसे विभूषित करके 1000 उठे जाने वाली सीढ़िका में बिठाकर द्वारिका नगरी के मध्य होते हुए निकले और जहाँ रेवतक पर्वत और सहस्र नाम जो उद्यान था वहाँ आकर पालकी को नीचे उतारा। तब पद्मावती देवी पालकी से नीचे उतरी। पालकी से नीचे उतर करके फिर कृष्ण वासुदेव पद्मावती महारानी को आगे करके भगवान अरिहंत ऋषि के पास पर भगवान अरिहंत ऋषि को 3 बार वंदना नमस्कार करके वंदन नमस्कार करके इस प्रकार बोले, हे भगवान, ये पद्मावती मेरी पट रानी है। क्या है? मेरी पट रानी है। मेरे लिए इष्ट है, काम है, प्रिय है, मनोज्ञ है, मन के अनुकूल चलने वाली है, अभिराम है। हे भगवान, ये मेरे जीवन के श्वासों श्वास के समान है। इसका श्वासों श्वास चलता है तो मेरा
मेरा श्वास चलता है। तो ये मेरे श्वासोश्वास के समान मुझे प्रिय है, मेरे हृदय को आनंद देने वाली है। इस प्रकार की स्त्री रचना उदुम और गुलाब के पुष्प के समान सुनने के लिए भी दुर्लभ है, तब देखने की बात तो और क्या है। हे देवंती, ऐसी मेरी पावन प्रिय पत्नी को आपके श्री चरणों में साध्वी के रूप में दीक्षा लेने के लिए क्या करता हूँ, शिष्य के रूप में आपको देता हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिए। कृष्ण वासुदेव की प्रार्थना सुनकर प्रभु बोले, हे देवंती, तुम्हें जिस प्रकार से तुम ऐसा करो। तब उस पद्मावती देवी ने ईशान कोण में जाकर स्वयं अपने हाथों से अपने शरीर पर धारण किए सारे आभूषण अलंकार उतार के स्वयं ने अपने केशों का पंचमुष्टिक नोच किया। फिर भगवान निमित्त के पास आकर वंदना की, वंदना नमस्कार करके इस प्रकार बोले, हे भगवान, ये संसार जन्म जरा मरण आदि दुख रूपी आग में जल रहा है, अतः इन दुखों से छुटकारा पाने और जलती आग से बचने के लिए मैं आपसे संयम धर्म की दीक्षा अंगीकार करना चाहता हूँ। अतः कृपा करके मुझे क्या कीजिए, प्रवर्तित कीजिए। पद्मावती के ऐसे कहने पर भगवान आर्यवर्षि ने स्वयं पद्मावती को प्रवचित करके यक्षिणी आर्य को शिष्य के रूप में सौंप दिया। तब यक्षिणी आर्य ने पद्मावती को स्वयं प्रवचित किया और स्वयं में यज्ञ करने की शिक्षा दी। पद्मावती भी यक्षिणी मुनि की हित शिक्षा मानते हुए सावधानी पूर्वक स्वयं पर चलने का यत्न करने लगी तथा यह समिति आदि पांचों समितियों से युक्त होकर यह ब्रह्मचारिणी आर्य बन गई। तत्पश्चात उस पद्मावती आर्य ने अपने यक्षिणी मुनि के पास सामयिक आदि 11 अंगों का अध्ययन किया। साथ ही उपवास पहले बतौर 15 दिन और महीने तक की विविध प्रकार की तपस्या से वो अपनी आत्मा को भावित करती हुई चलने लगी। इस तरह पद्मावती आर्य ने पूरे 20 वर्ष तक चारित्र धर्म का पालन किया। अंत में 1 मास की सलेखना की और 60 वक्त अनशन पूर्ण करके जिस कार्य के लिए संयम स्वीकार किया उसकी आराधना करके अंतिम श्वास में के बाद सारे कर्म का छेदन भेदन करते हुए वो भी क्या हो गए, सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुई। ऐसी सिद्ध बुद्ध मुक्त हुई आत्मा को मेरी भावपूर्वक वंदना नमस्कार हो जो। ऐसी सिद्ध बुद्ध मुक्त हुई आत्मा को मेरी भावपूर्वक। हमारी महिलाओं में पहली दीक्षा हुई है। आर्य जंगो भगवान श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने प्रथम अध्ययन के जो भाव कहेंगे आपके मुखारबिंद से मैंने सुने। अब दूसरे हम उससे आगे के अध्ययनों के क्या भाव है कृपा करके बताइए। तब सुधर्मा स्वामी फरमाते हैं उस काल समय में द्वारिका नगरी थी, उसके समीप रेवतक नाम का पर्वत था। उस पर्वत पर नंदन नामक मनोहारी एवं विशाल उद्यान था। उस द्वारिका नगरी में कृष्ण वासुदेव राज्य करते थे और वासुदेव की गौरी नाम की महारानी थी जो वर्णन करने योग्य है। एक समय नंदन उद्यान में भगवान पधारे। भगवान की वाणी को सुनकर के गौरी रानी ने भी पद्मावती रानी के समान प्रभु के समक्ष उन्होंने भी क्या कर ली, दीक्षा स्वीकार कर ली और पद्मावती रानी की तरह दीक्षित हुई। यावत उन्होंने भी अंतिम समय में अपने सारे कर्मों का छेदन भेदन करते हुए वो भी सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। ऐसे सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए आत्मा को मेरी भावपूर्वक वंदना नमस्कार हो। इसी तरह अपनी गांधारी लक्ष्मणा सुषमा जामवती सत्यभामा रुक्मिणी के लिए 6 अध्ययन पद्मावती के समान समझने चाहिए। इन 8 महारानियों का वर्णन इनके अध्ययनों में समान रूप से जानना चाहिए। ये सभी एक समान प्रवर्तित होकर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। ये सभी श्री कृष्ण वासुदेव की प्रताड़ना दी। ऐसे सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए आत्मा को मेरी भावपूर्वक नमस्कार। श्री जम्बू स्वामी भगवान श्रवण अध्ययन में जो भाव फरमाए मैंने आपके मुखारबिंद से सुने हैं। अब आगे क्या भाव फरमाए यावत मुक्ति प्राप्त प्रभु महावीर ने सब कृपा करके फरमाए। तब सुधर्मा स्वामी फरमाते हैं जम्बू उस काल समय में द्वारिका नगरी के पास रेवतक नाम का पर्वत था। वहां पर नंदन उद्यान था। कृष्ण वासुदेव राज्य करते थे और वासुदेव के पुत्र और उनकी रानी जामवती देवी के 8 शाम नाम के कुमार थे जो सर्वांग सुंदर थे। उन शाम कुमार के मुझ श्री राम की भार्या थी जो वर्णन करने योग्य थी। एक समय अत्यंत ऋषि में भगवान पधारे। भगवान के दर्शन के लिए कृष्ण वासुदेव के साथ मुंशी देवी भी पद्मावती की तरह ही क्या हुई दर्शनार्थ गई। भगवान की वाणी सुनी। वाणी सुनकर के मुंशी ने वहीं रुक करके भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान मैं कृष्ण वासुदेव की आज्ञा लेकर के आपके पास समन धर्म में दीक्षित होना चाहती हूँ। भगवान ने कहा हे देवानुप्रिय जैसा तुम्हें सुख हो वैसा करो, लेकिन सुख कार्य में विलंब मत करो। मुंशी अपने वाहन को लौटी मुंशी के पति श्री
शाम को पहले ही क्या हो गए, प्रभु के चरणों में दीक्षित हो गए। अतः मुंशी अपने ससुर श्री कृष्ण वासुदेव की आज्ञा लेकर पद्मावती के समान दीक्षित हुई एवं उन्हीं के समान तब संयम की आराधना करके सिद्ध पद को प्राप्त हुई। मूर्ति के समान ही मूलतत्व का भी सारा वर्णन जान लेना चाहिए। ऐसे सिद्ध पद मुक्त हुई आत्मा को मेरी भावपूर्वक शासन पिता परमात्मा का शासन आ गया है, भगवान महावीर का शासन आया है। भगवान हो पांचवें वर्ग का भाव आपके मुखारबिंद से सुना है। अब भगवान छठे वर्ग का क्या भाव फरमाया, भगवान महान स्वामी ने सब कृपा करके फरमाया। तब सुधर्मा स्वामी कहते हैं शंभु श्रीमद भगवान महावीर स्वामी ने छठे वर्ग के 16 अध्ययन इस प्रकार है। मंगल टिमटम मुद्गरपाणी काश्यप क्षणक दीप्तिदत्त कैलाश हरिचंदन भारत सुदर्शन पूर्णभद्र सुमनभद्र सुप्रतिष्ठित मेघ कुमार अतिरिक्त कुमार एवं अलक्ष कुमार। श्री जम्मू स्वामी है भगवान महावीर ने छठे वर्ग के 16 अध्ययन गए तो प्रथम अध्ययन का क्या भाव फरमाया है। तब सुधर्मा स्वामी बनाते हैं नमस्कार। उस समय में राज्यगृह नाम नगर था। कितनी देर में क्या चल रही थी, द्वारिका नगरी चल रही थी और अब राज्यगृह नगरी आई है। राज्यगृह नगरी और मुंशी नाम का उद्यान, मुंशी नाम का चैत्य उद्यान था। उस नगर में श्रेणी राजा राज्य करते थे। वहाँ मंगल नाम का एक गतवती रहता था जो अत्यंत समृद्ध यावत अपरिभूत था, यानी समाज में जाति में जिसका कोई अपमान या तिरस्कार नहीं कर सके ऐसा था। उस काल उस समय में धर्म के अधिकारी वाले श्रीमद भगवान महावीर मुंशी नाम उद्यान में यावत पधारे। प्रभु का आगमन सुनकर जन परिषद दर्शनार्थ धर्मोपदेश सुनने के लिए प्रभु की सेवा में आई थी। ममता गतापति जी भगवती सूत्र में वर्णित धर्मदत्त के वर्णन के समान भगवान के दर्शनार्थ धर्मोपदेश सुनने के लिए अपने घर से निकला। भगवान ने धर्मोपदेश दिया जिसे सुनकर मंगल गतापति संसार से विरक्त हो गए। उसने अपने घर आकर अपने ज्येष्ठ पुत्र को घर का भार सौंपा और स्वयं हजार पुरुषों द्वारा उठाई जाने वाली शिविका में बैठकर श्रमण दीक्षा अंगीकार करने हेतु भगवान की सेवा में आया। यावत तो अंगार हो गया। इलिया आदि समितियों से युक्त, गुप्तियों से गुप्त ब्रह्मचारी बन गया। इसके बाद ममता नदी ने श्रीमद भगवान महावीर के गुण संपन्न तथा स्त्रियों के पास सामयिक आदि 11 का अध्ययन किया। स्कंदक जी के समान गुण रत्न समस्कर तप का आराधन किया। 16 वर्ष की दीक्षा पर्यायकाली अंत में विपुल गिरी पर स्कंदक जी के समान ही संधारा आदि करके सारे कर्मों का छेदन वेदन करते अंत समय में सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए आत्मा को मेरी भावपूर्वक वंदना नमस्कार। गतापति का वर्णन भी मंगल गतापति के जमाने पर महावीर के प्रवर्तित होकर विपुल गिरी पर सिद्ध बुद्ध सर्व दुखों से मुक्त होकर सिद्ध शिला के वासी बने। ऐसे सिद्ध बुद्ध मुक्त हुई आत्मा को मेरी भावपूर्वक वंदना नमस्कार। और दूसरा ये किमकम का था। अब अर्जुन वाली का अध्ययन आता है तीसरा। जब भगवान समझ आवत भगवान महावीर ने छठे वर्ग के दूसरे अध्ययन का भाव फरमाया सो आपके मुखारबिंद से सुना है। तीसरे अध्ययन का प्रभु ने क्या भाव फरमाया है कृपा करके बताइए। सुधर्मा स्वामी कहते हैं हे जम्मू उस काल उस समय में राजगृह नाम का एक नगर था। गुणशी नाम का उद्यान था। उस नगर के राजा श्रेणी थे। उनकी रानी चेलना थी। उस राजगृह नगर में अर्जुन नाम का एक माली रहता था। उसकी पत्नी का नाम बंधुमती था जो अत्यंत सुंदर सुकोमल थी। उस अर्जुन माली का राजगृह नगर के बाहर एक बड़ा पुष्पाराम बगीचा था। वह बगीचे नीले एवं सरल पत्तों से आच्छादित होने के कारण आकाश में चढ़ी गंगोर घटाओं के समान श्याम कांति से युक्त प्रतीत होता था। उसमें 5 वर्णों के फूल खिले हुए थे। वह बगीचा इस भांति हृदय को प्रसन्न और प्रफुल्लित करने वाला था। उसी से वो उनकी क्या चलती थी जीवन यात्रा उसी बगीचे से चलती थी और उस बगीचे के अंदर मुद्गरपाणी नामक यक्ष रहता था। अर्जुन वाली के पितामह आदि से चली आ रही कुल परंपरा से संबंधित था। वह पूर्ण भक्त चैत्य के समान पुराना दिव्य एवं सत्य प्रभाव वाला था। उसमें मुद्गरपाणी नामक यक्ष की एक प्रतिमा थी जिसके हाथ में 1000 फल परिमाण वर्तमान तौल के अनुसार लगभग 65.5 सेर तदनुसार यानी 56 किलो के लगभग
बाहर वाला लोहे का एक मुद्गर था। वह अर्जुन माली बचपन से ही उस मुद्गरपाणी यक्ष का भक्त था। प्रतिदिन मांस की छपड़ी लेकर वह राजगिरी नगर से बाहर स्थित अपनी फुलवाड़ी में जाता, फूलों को चुनता, मुद्गरपाणी यक्ष की अर्चना करता और भूमि पर दोनों घुटने टेककर उसे प्रणाम करता। इसके बाद राजमार्ग के किनारे बाजार में बैठकर उन फूलों को बेचकर अपनी आजीविका उपार्जन करता हुआ सुखपूर्वक वह अपना जीवन बिता रहा था। उस राजगिरी नगर में ललिता नाम की एक गोष्ठी मित्र मंडली थी, जो अत्यंत समृद्ध, अपराभूत और जो तौरते वह श्रेष्ठ ऐसा राज्य भी आज्ञा उसे दे रखी थी। राजा ने भी ऐसी आज्ञा दे रखी थी। किसी समय नगर के राजा का कोई हित कार्य संपादन करने के कारण राजा ने उस मित्र मंडली का पर प्रसन्न होकर अभयदान दे दिया। फिर वे अपनी इच्छानुसार कोई भी कार्य करने में स्वतंत्र थे। राज्य की ओर से उन्हें पूरा संरक्षण था। इस कारण वह गोष्ठी बहुत उच्च श्रृंखल और स्वतंत्र बन गई। स्वतंत्र की जगह स्वच्छंद बन गई थी, उच्च श्रृंखल बन गई थी। एक दिन राजगिरी नगर के एक उत्सव मनाने की घोषणा थी। उस समय अर्जुन और उसकी पत्नी दोनों ने सोचा आज पुष्पों ज्यादा चाहिए, तो दोनों ही क्या हुए थे, दोनों ही अपने जल्दी उठ करके उस फुलवाड़ी के अंदर गए। वहां से सारे अच्छे अच्छे पुष्प चुन करके मुद्गरपाणी यक्ष की उन्होंने सेवा, अर्चना, पूजा, प्रणाम आदि करने के बाद वह क्या है, जो ही लौट रहे थे तो उस गोष्ठी ने देखा ये नारी कितनी सुंदर है, आज इसके साथ किसी प्रकार से क्या कर लेनी चाहिए, छेड़खानी करना चाहिए, इसको सताना चाहिए। इस तरह से उन्होंने क्या पहले से ही उन्होंने विचार कर लिया और वो पहले से ही मुद्गरपाणी यक्ष के उस मंदिर में क्या हो गए, छिप गए थे। उन्होंने पहले से ही ऐसी योजना बना रखी और जो ही वो प्रणाम करने के लिए आए थे और माथा टेका और इधर उसको अर्जुन वाली को तो क्या कर दिया था, बंदी बना दिया था, बंधन में डाल दिया और उस नारी के साथ क्या करने लगे, छेड़खानी करने लगे। ऐसा देख करके उस अर्जुन ने विचार किया, हाय रे ये कैसी प्रतिमा है जिससे मेरे पितामह, मेरे दादाजी और मेरे पिताजी और यहाँ तक कि मैं सब पीढ़ी दर पीढ़ी इसकी क्या कर रहे हैं, सेवा अर्चना पूजा आदि कर रहे, भक्ति कर रहे हैं। और आज कैसा समय आया है, इनके समक्ष मेरी पत्नी को इस तरह से मुझे देखना पड़ रहा है। अगर तुम मेरे सच्चे हो, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति करता हूँ और तुम्हें अगर कोई देवत्व छिपा है तो तुम क्या करो। उसी समय वह मुद्गरपाणी यक्ष अर्जुन वाली के शरीर में क्या हो गया, प्रवेश हो गया, सारे बंधनों को उसने तोड़ दिया। उसी समय 6 पुरुष और उसकी पत्नी जो एक नारी थी, उसकी पत्नी, उन सातों को क्या कर दिया, मार दिया। इस तरह से अब प्रतिदिन का उसका ये क्या हो गया, कार्य हो गया। नगर के अंदर प्रतिदिन 6 पुरुष और एक स्त्री का क्या करता था, हत्या करता था। जब ऐसा राजा के कानों तक ऐसी बात सुनाई दी तो राजा ने आज्ञा दे दी, कोई भी बाहर नहीं निकले। इस नगर के अंदर उस अर्जुन ने बहुत उत्पात मचा रखा है। कोई भी बाहर, अगर अपने आप को सुरक्षित चाहते हो, किसी भी कार्य के लिए, किसी भी सामान वस्तु के लिए बाहर नहीं जाए। जिसको जो चाहिए वो राज्य से प्राप्त हो जाएगा, लेकिन सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित रहे। और मैंने पहले का मनुष्य जितना भयभीत है उतना और कोई भयभीत नहीं, और मनुष्य जितना निर्भय है उतना निर्भय भी और कोई भी नहीं है। पर इधर देखिए, परमात्मा प्रभु महावीर उसी राजगिरी नगरी में पधारे और राजगिरी नगरी के अंदर पधारे, गुणशील उद्यान में विराजमान हुए। यह शब्द नगरी के सारे लोगों के साथ साथ श्रवणोपासक सुदर्शन सेठ के कानों में भी क्या है कि मेरी नगरी के अंदर कौन पधारे, स्वयं परम पिता परमात्मा तीर्थंकर भगवान पधारे। रोज मैं यहाँ से वंदन नमस्कार करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ, कब ऐसा स्वर्णिम दिवस आएगा जिस दिन परमात्मा के साक्षात दर्शन करके अपने आप को भाग्यशाली मानूंगा। और आज मेरी नगरी में कौन पधार है, परमात्मा पधारे हैं।
यह पूर्वाभास हो गया कि भगवान के पधारने से हमारी नगरी का पुण्य बढ़ा है, लेकिन जाए कैसे, दर्शन कैसे करें? अप्रत्यक्ष रूप से तो हर दिन हम क्या करते हैं, दर्शन करते हैं, लेकिन आज तो भगवान ने यहाँ तक पधारने का जो हमें अवसर दिया है, यहाँ पधारे हैं, तो हमको भी इतना तो जाना ही चाहिए। अब जाए कैसे? राजाज्ञा का उल्लंघन भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जाना भी जरूरी है। कोई भी फिर भी भयभीत होकर के सब अपने अपने घरों में क्या रहे, लेकिन हर कोई इतना क्या नहीं होता, बहादुर नहीं होता है। कोई तो उनमें से निकलता है। शेष सुदर्शन ने विचार किया, श्रावक था, स्वर्णोपासक था और अनेक गुणों का धारक था। श्रावक की सारी मर्यादाओं का क्या करता था, पालन करता था। उसने देख लिया ऐसे थोड़ी चलेगा, भले कुछ भी हो। आज परमात्मा इधर पधारे हैं तो यह आत्मा रुकने वाली नहीं है, परमात्मा के साथ मिलने वाली है। मुझे तो जाना ही हो, मैं तो कुछ भी हो जाऊं। अरे राजाज्ञा का दंड मिलेगा, दंड तो ना मालूम कब मिलेगा, पहले तो दर्शन तो कर लूं। दंड मिलेगा तब दंड भोग लेंगे, एक बार दर्शन तो कर लूं परमात्मा के दर्शन करने के बाद में कौन हिम्मत करता है मुझे दंड। इसलिए मुझे तो जाना ही होगा। माता पिता ने रोक लिया, बेटा नहीं जाना। अरे माता जी, आपका बेटा कहीं नहीं जाएगा, अच्छे स्थान पर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? भगवान के चरण शरण में जा रहा है। अरे वहां तक पहुंचेगा ही नहीं तो यहीं से क्या कर लो, भगवान मां परमात्मा है, सर्वज्ञानी है, सर्वदर्शी है, यहीं से तुम्हारी क्या झेल लेंगे। वो तो मैं हमेशा करता ही हूँ, वो तो सदैव होता ही है, लेकिन आज तो मुझे जाना ही होगा। पत्नी ने रोक दिया, परिवार ने रोक दिया, लेकिन उन्होंने कहा तुम मुझे मत रोको, रोको मत, जाने दो। मत शब्द आया ना, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। संसार ऐसा ही है, इन दो शब्द से ही चल रहा है। रोको मत जाने दो, अच्छे काम में मत करने दो, ऐसा अंतराय भी कोई देते हैं। और ऐसे दयालु उदार लोग भी होते हैं जो अच्छे कार्य में रोको मत। ये मत शब्द जो इधर लगा दे तो अलग, और इधर लगा दे या तो माता जी को कह दिया कोई मुझे रोको मत, बस जाने दो, तुम्हारी इच्छा है तुम भी चलो। और अगर भय खा करके नहीं आना है तो दरवाजे बंद करके बैठ जाओ, मैं जाऊँ। और शेर सुदर्शन श्रावक वहां से क्या हो गया, रवाना हो गया। नहीं, मेरे को जाना। प्रभु को प्रणाम किया, गुरुदेव का आशीर्वाद लिया, माता पिता को प्रणाम किया और निकल गए। तो वही हुआ जो होने का था। अब वो तो यही ढूंढ रहा था, कौन कि कोई आए तो मेरा आज का नियम खाली ना जाए। वो अर्जुन माली का नहीं है, वो तो मुर्गत पानी यक्ष का है कि मैं रोज उसने क्या ले लिया, नियम ले लिया है कि 6 पुरुष और 1 नारी का मुझे क्या करना है, वध करना है। उसको ऐसा किए बिना एक श्वास भी उसका नया नहीं आता। और आज का दिन पूरा भी नहीं होता है, न आहार करता है, न खाता है, न पीता। मुझे तो ऐसा करता। अब ढूंढ रहा था, और जैसे अर्जुन वाली निकले उधर से, कोई नहीं मिला तो वो प्रसन्न हो गया। आखिर एक मिला है तो दूसरा भी, ऐसा वो सोच ही रहा था। अर्जुन वाली को कौन मिल गया, एक सुदर्शन मिला। अर्जुन वाली ने देखा मारना है इसको, पकड़ो। अब वो जान रहे हैं कि अर्जुन वाली आया तो वो जैसे आता थर थर कांपते सब, धरती भी क्या कांपती है, थर थर कांपती है, दिशाएं हिलती है और घबरा जाते हैं उसके सामने आने से। लेकिन वीर पुरुष घबराया नहीं, कंपायमान नहीं हुआ, उसके अंदर कोई ऐसी विरोधी प्रतिक्रिया नहीं हुई। वो बढ़ता गया सांस धर करके, अगर वो आएगा तो किसको मारेगा। वो तो पहले से ही एक अच्छी
अच्छी भूमि देख करके प्रतिलेखना परिमार्जना करके वो तो अरिहंत प्रभु की क्या कर चले गए, शरण में चले गए कि मैं जीऊं तो प्रभु आपके दर्शन अवश्य करूंगा, नहीं जीऊं तो भी मर करके भी क्या करूंगा। उसकी इच्छा क्या है? और दर्शन करने से तो दारिद्र्य मिट जाता है, दर्शन करने से तो बहुत सारे अध्याय नए खुल जाते हैं, रास्ता मिल जाता है। जिस रास्ते के लिए बहु हमने कितनी साधना की है, ऐसे अरिहंत परमात्मा ऐसे धर्म का रास्ता देने वाले वही है जिसको हम चाहते हैं। इसलिए तत्काल ही उन्होंने कह दिया, अगर मैं जीवित रहा तो प्रभु आपके क्या करूंगा, साक्षात दर्शन, और अगर मैं मर भी गया तो मर करके भी ऐसा ना करूं, ऐसा नहीं, दर्शन करके आगे का काम। ऐसा प्रण लेकर के कौन बैठ गए। लेकिन क्या नया होने वाला, बहुत नया अध्याय प्रारंभ हो गया है। तत्काल ही वो जैसे ही बैठ गए, नारायण की शरण में गए और उधर से वो फट्टी जाता हुआ, कंपायमान करता हुआ सीधा आता है और मुद्गल पानी ले क्या लेता है, हाँ वो लेता है। वो कितना बड़ा अभी बताया ना, कितना बड़ा मुद्गल पानी का यक्ष का वो शस्त्र घोटा होता है शस्त्र, तो वो लिया ने जैसे ऊपर करता है उसको मारने के लिए, वो ऊपर ही रह जाता है, ऐसे ही रह जाता है। और वो तो उसको देखते कि पसीना पसीना हो जाता है, चाहे शायद मैं भूल गया हूँ क्या करने वाला था, अरे मेरा तो हाथ ही नहीं चल रहा। ये धर्म का प्रभाव देखो, शेर सुदर्शन की अभिक्षा यानी उसके धर्म की शरण देखो, परमात्मा के प्रति प्रीति देखो, दर्शन की उनकी आराधना की शक्ति देखो कि वो है जैसे कि जैसे खड़ा रहा। वो पसीना पसीना छूट गया, वो तो पहले वाले रूप में आ गया, वो कौन निकल गया। अब भूत लाग गयो भेजो मत, हमारे कहीं कर दिया सुना लेना, तुम्हारी नादानी बहुत रहती है और अब चुपचाप बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। या हमारी नादानी रहती, हमारे तो कोई कहीं कर दियो, कौन क्या कर सकता है। धर्म की शरण में आने से तो जो भूत है वो भी नहीं हो जाए, परास कौन निकल जाएगा। अब नहीं हो सके, मैं इतना करता था, मेरा धंधा इतना चलता था, अच्छा चलता था, लेकिन ना मानो क्या हो गया, किसी ने कुछ कर दिया। भाई शंका मत करो, क्या पता किया नहीं किया, किसी के ऊपर शंका करोगे तो उसका तो कुछ बिगड़े नहीं बिगड़े, अपना तो बिगड़ेगा। तो पहली बात तो आपको अपने धर्म पर संशय नहीं करना चाहिए, है कि नहीं। और अपन शंका बहुत ज्यादा करते हैं तो पहला ही धर्म हमारा दूषित हो रहा है, पहला ही धर्म हमारा दूषित हो रहा है। हम शंका में रहते हैं और हमारे धर्म में शंका का कोई स्थान नहीं है, और हम शंका के स्थान में जी रहे हैं। हमारे कई खरीद हमारे नजर लागी, बिन्नी नजर लागी, वो हमारी नजर लगा जी, और नजर कई चीज, आप बताओ तो सही, नजर होए क्या। लेकिन हम ऐसे हो गए हैं, ऐसे नाचार हो गए हैं कि हम दूसरों के आश्रित हो गए। इसलिए आज आपको अपने मन से शेर सुदर्शन श्रावक की साक्षी लेकर के आप अपने मन से निकाल दीजिए। क्या निकालना है कि कोई नजर नहीं, कोई भूत नहीं, कोई यक्ष नहीं, कोई प्रकार की डाकन नहीं, कोई चुड़ैल नहीं, कोई मुझे मेरा कुछ भी बिगाड़। तो बात समझ में आ रहे ना। अगर शेर सुदर्शन के प्रति अगर आप श्रावक हैं, सही मायने में समझ लेना, अगर श्रावक है तो शेर सुदर्शन जैसा होगे। अब नहीं करोगे किसी के ऊपर शंका, नहीं करोगे किसी के ऊपर संशय, करोगे तो गलत होगा, और गलत ही नहीं होगा, पूरा जन्म जन्म बिगड़ जाएगा। सबको अपना मान लीजिए, पर्युषण पर्व में परिवर्तन ले लीजिए अपने आप को कि बस कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है।
धर्म जो नहीं मानता है वो अनेक प्रकार के यंत्र मंत्र जंत्र तंत्र में लगा लेता है। हमारे काम धंधा नहीं चले, वो नहीं चले, आज संसार में समस्या खड़ी है। और भगवान महावीर का कर्मवाद है कि नहीं? इस कर्मवाद को कौन भगा सकता है, कौन मिटा सकता है? किसकी ताकत है? कि जन्म कुंडली में क्या है? कुछ भी नहीं है। जो भाग्य में लिखा नहीं है लिख लेना, और वो धर्म की लेखनी से लिखो, श्रद्धा भक्ति से लिखो, वही आपको पार लगाएगा। पुण्य हमारा प्रबल होगा तो निमित्त आपका साथ देगा। पुण्य आपका नहीं है तो निमित्त सारे 50 लोग देवरा में गए, जब वो 40 रहे तो ठीक हो गया, मैं 10 क्यों रह गया? हमारा जवाब दो भाई। ये अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, इनके प्रताप से मेरे सब कुछ अच्छा हो रहा है, इनके पुण्य से ही मैं बढ़ रहा हूँ, वृद्धि पा रहा हूँ, तो मारे क्यों नहीं हो? ये कुछ नहीं है। ये सारे आडंबर छोड़ो, ये सारी भेद पूजा बंद करो और सत्य धर्म को स्वीकार करो। सत्य धर्म को समझ जाओ कि वास्तव में महावीर का धर्म कैसा है, और धर्म ही कर्म को, कर्म से लड़ने की शक्ति देता है। वो तो धर्म में शक्ति है तो कर्म उठ जाएंगे, मिट जाएंगे, कट जाएंगे, बाकी ये कुछ भी होने वाला नहीं। यदि कर्म फेल हो गया, भगवान का सिद्धांत फेल हो गया, अगर वो कोई कुछ कर सकता है तो कोई कुछ कर सकता है। नागोड़ा जी, बेरू जी, कोई कहीं नहीं कर रहा, हमारा मन करो ना भी नहीं, ऐसा सब अपना पुण्य जितना ऊंचा होगा सबका निमित्त आपको साथ देगा। लेकिन कोई कुछ भी नहीं करता। कहीं पर भी चले जाओ, किसी भी दरबार में जाओ, ठीक है, ये जाना और गुरु भक्ति करना, साधु के दर्शन करना, ये हमारा धर्म है। लेकिन नियत बिगाड़ना अपना धर्म, मन बिगाड़ना अपना धर्म नहीं। मुझे साधु कुछ दे देगा, ये कोई धर्म नहीं। मैं साधु की सेवा करूंगा, बहुत नजदीक रहूंगा, तो शायद मेरे अंदर मेरे को बहुत कुछ रिद्धि सिद्धि समृद्धि प्राप्त हो जाएगी। उनके प्रताप से मुझे ऐसा, ये भ्रम मत, कर्म सिद्धांत फेल हो गया, भगवान को फेल कर दिया। ऐसा हम होने नहीं देंगे। और जो ऐसा करता है न वो पार लगता है न किसी को पार करता है। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। तो अब ज्यादा विशेष क्या कहें, अर्जुन माली क्या हो गया, वो पूर्व रूप में आ गया, पसीना पसीना छूट गया। अरे अब वो तो हाथ जोड़ के नतमस्तक हो गया। सेठ सुदर्शन खड़े हुए, तुम्हें ये क्या हो गया? कि मैं तो वैसा का वैसा हो गया हूँ, मुझे तो अब कुछ भी नहीं लग रहा है। ये सब कुछ है। कितने दिन तक कर्म चलता रहा? याद है? अब हिसाब लगा लीजिए। कतरी तो स्त्रियां, कतरा पुरुष ने मारिया, और मारिया कहीं अर्जुन माली काया से मारा, मन वचन से नहीं। काया से मारे तो काया से ही छूटे, मन से कर्म बांधोगे तो मन से टूटेंगे, वचन से कर्म बांधोगे तो वचन से टूटेंगे, और काय से बांधोगे तो काय से ही तोड़ना पड़ेगा। मन से बांधोगे तो पश्चाताप, सीधे बैठना है ना, सरल और सीधे नम्र। और मन से बांधोगे तो पश्चाताप कर लो, भूल को स्वीकार कर लो। दूसरों की भूल नहीं, अपनी भूल को सुधार लीजिए, स्वीकार करिए। अपनी भूल को दबाने के लिए सुनना, स्वाभाविक गुरुदेव की कविता में ऐसे ही आया थी, अपनी भूल को छिपाने के लिए दूसरे की भूल की धूल उसके ऊपर डालो। है समझ में आ रहा मेरी बात? यानी मैंने तो गलती की, वो तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन दूसरे ने ऐसी गलती की तो अपन क्या करें, हाँ वो भी तो ऐसा ही है। आप ऐसा मन आपका होता ही नहीं होता? मैं कभी इसको लड़ती हूँ, डांटती हूँ, उसको डांटती हूँ, तो अपनी भूल को दबाने के लिए, अपनी भूल को ऐसा नहीं करती है तो मैं आप ऐसा सोच लेंगे कि मेरी यही नाराज हो जाएगी तो मेरा रहना
ऐसा नहीं है, मैं एक उदाहरण दिया है कि कोई भले दो बगैर एक बगोल को कुछ कह तो मेरे को ही बोलते उसको तो कुछ कहते नहीं, उसने तो ऐसा ही किया। तो अपनी भूल को दबाने के लिए दूसरों की भूल की धूल, बस यही तो हमारी नादानी है, यही तो हमारी भूल है, जो हम भूल को भी भूल नहीं समझ पा रहे हैं। आप स्वीकार करो और सुधार करो, बस यही आपका मन होता। तो मन से पश्चाताप करो, मैंने बहुत गलत किया है। भाई ने गलत नहीं किया है, गलत किसने किया? मैंने गलत किया है। हे प्रभु, मेरी गलती को दोबारा न दोहराओ, मुझे माफ कर देना। अगर आप अपनी भूल के ऊपर पश्चाताप करते हैं और प्रायश्चित लेते हैं, आंखों से पश्चाताप के अश्रु निकलते हैं, आपको दुख होता है, तो मैंने बहुत बड़ी भूल की, मेरा दुख है। अगर जिसके दिल में ऐसा है और ऐसा चल रहा है तो कवि है, मोक्ष में जाने की योग्यता वाला है। अगर ऐसा उसको नहीं लगता है तो बस आप जानो न, हम कुछ नहीं मान सकते। तो मन से पश्चाताप, वचन से बार बार गुणगान करो, ज्ञानियों के गुणगान करो, अपनी आलोचना करो कि मैंने ऐसा पाप कर दिया गुरुदेव के सामने, और बार बार प्रार्थना करो, जाप करो, ताकि आपकी वचन शुद्धि हो जाएगी। और वचन शुद्धि होते ही परम सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो इसलिए वचन से अगर कर्म बांधे हैं, गाली दे करके, बहुत ज्यादा बोल करके, तो क्या करना चाहिए? हाँ, वचन तो क्या करना है? अरे आप गुणगान करो, प्रतिक्रमण करो, बार बार लोगस नमो गुणों का पाठ करो, शुद्ध करो और जाप करो। और दूसरों की भूल को भूल मत समझो, और उनके साथ जिसके साथ अपना बोलचाल हुआ है ना, उसको जाकर के माफी मांगो, क्षमा मांगो। ये वचन बोलिए। और काय से किया है तो आप वंदना करो भगवान को, और हाथ जोड़ करके नतमस्तक होकर के आप उनको कहो मेरी गलती माफ करो। अगर जिस तरह से आपने कर्म बांधे हैं वो उसी क्रिया से टूटेंगे। समझ में आ गया? सेवा करो, पर कहना गलत है, होता ही नहीं। जो कुछ भी हम बोल रहे हैं हम गलत है, सही नहीं, पर भगवान की बात है तो कहना तो पड़ेगा। तो इस तरह से हमको अपने सुधार में आना है। तो अब वो अर्जुन वाली भी इसी तरह से क्या कर रहा है? विचार कर रहा है, सोच रहा है, और कहा हजूर मेरा आपके प्रति जो भी दुर्व्यवहार हुआ मुझे माफ कर दीजिए। मैं क्या करने जा रहा था, वास्तव में क्या हो गया? ये सब आपकी कृपा है, आपकी कृपा की छाया में ही मेरा सब कुछ पूर्वाभास मैंने छोड़ दिया है। अब मुझे कृपा करिए, आप कहाँ जाने वाले थे? मैं दर्शन करने जा रहा हूँ। तो क्या मैं भी आ सकता हूँ? जरूर आ सकता हूँ। तो भगवान के दर्शन करने के लिए किसको रोक लोगे? बोलो, ऐसा थोड़ी है कि नहीं आएंगे। हमारे इस धर्म के शासन में आकर के तो अनेक लोग ऐसे हैं जो अजैन होकर के भी, कुलहीन होकर के भी, ऐसे निकृष्ट कुल में जन्म लेकर के भी हमारे शासन में आकर के सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। उसमें आप जानते हैं हरिकेश चांडाल कुल में वो भी गिर गए। तो हम इतने चंडाल नहीं हैं, मेरे को लगता है कि इससे भी ज्यादा चंडाल, क्योंकि हमारी चालाकी खराब है ना। कितने चालाकी करते हैं। हाँ ठीक है, संसार के कार्य में तो करो, धर्म का कार्य कई चालाकी, भावना आई तो कहीं, नहीं आई तो कहीं, ये चालाकी बहुत देखने को मिला। इसलिए मेरे को मन हो गया बोलने। प्रेम से जो देवे, प्यार से ले लेवे, नहीं देवे तो कोई बात नहीं, देवे तो क्या हुआ, नहीं देवे हक तो सबका ही रहता है धर्म के आसन पर, सबको बराबर। लेकिन कोई तो ज्यादा लूट मार करके भी ले जाता है, एक से दुगुना भी ले जाता है। ये सब चालाकी नहीं है क्या? बोलो, जो चालाक होता है वो चंडाल कुल में पैदा होता है, और फिर धर्म के संस्कार अगर उसके दबे नहीं तो वापिस धर्म करने का भाव। तो आज जो भी हमारे से अन्यतर
कुल में पैदा हुए हैं ना, तो शायद कुछ न कुछ तो ऐसी उन्होंने कोई न कोई गलत कार्य किया है, इसीलिए तो उनका जन्म आर्य से अनार्य में। हमने आर्य काम नहीं किया, अनार्य काम किया, अनार्य खाया, अनार्य पहना, अनार्य तरीके से जिया, इसलिए अनार्य देश में पैदा हुआ। भगवान महावीर को जानते हो ना, जानते हो ना, भगवान महावीर ने जिस स्थान पर कर्म बांधे उनको कर्म तोड़ने के लिए उसी स्थान पर जाना पड़ा, और अनार्य देश में भगवान को जाना पड़ा, और वहां पर अनेक लोगों ने उनको क्या दिया, उनको पता है कि वो नहीं आएंगे, मुझे कर्जा मैंने लिया है तो चुकाना भी मुझे वही जाकर के है। आज तो हम कितने चालाक हैं कि चाहिए तो हम बड़ी उदारता दिखाते हैं, नम्रता दिखाते हैं, बहुत आजीजी करते हैं, अरे मेरे को चाहिए अभी थोड़ा दे दो ना, दे दो, और फिर बेचारे कोई उदार वृत्ति वाले दे देते हैं। आप एक बार, दो बार, चार बार नाचारी करते हो, दे देते हैं, अब उनको 10 बार मांगना पड़ता। और कहते थे, पुराने लोग क्या कहते थे कि दूध ने ढोई नहीं दी, मतलब इनको मतलब समझो, यानी पैसे तो दूंगा लेकिन ब्याज ही दूंगा। दूध ने दो बार मतलब कोई पानी में धो नहीं दे रहा, दूध में तो ऐसी वृत्ति रखो ना। आखिर कब तो जीना है और कितना जीना है, ऐसा क्यों करते हो? ये सारी बदमाशी छोड़ो, चालाकी छोड़ो और नम्र वृत्ति धारण करो। परीक्षण आ गए, परेशानियां मिटाने के लिए, समस्याओं का हल करने के लिए ये हमारे परीक्षण आए। इसलिए बहुत ज्यादा हमको नहीं बोलना है। आप समझदार है, इंसान होता है, इशारे से समझ लेता है। आइए हम तो उस बात को दे देते हैं। वो भी गया किसके पास? यानी वो क्या हो गया? भगवान के श्री चरण में गया, भगवान की वाणी सुन ली, उसके मन के सारे क्लेश संकट दूर हो गए। आज तो हजारों लाखों बार सुन लिया, कुछ भी फर्क नहीं। आप भी कितनी बार भगवान के दरबार में गए होंगे, कितनी बार भगवान के वाणी सुनी होगी, सभा में गए होंगे, लेकिन हमारे कोई असर नहीं हुआ। तो अब छोटे साधु साधु से क्या असर होगा? कितने बड़े बड़े महापुरुषों के हमने क्या है वाणी सुनी है, लेकिन कोई फर्क अभी पड़ा नहीं, पता नहीं, इसका जवाब अभी नहीं और कभी। उसके लिए आपको दोबारा कष्ट देखना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो अब वाणी सुनते उसको तो इतना वैराग्य रंग में ऐसा रंग गया कि मुझे तो अब देर नहीं, शीघ्रता करनी है और मुझे क्या लेना है? दीक्षा लेना है। मैंने बहुत घोर अपराध किए हैं, बहुत पाप किए। किसने किए बोलो? अर्जुन वाली ने नहीं किए, यक्ष ने किए, लेकिन मेरे आश्रय से हुआ है, इस काय से हुआ है, उसका तो मुझे प्रायश्चित कर ही लेना चाहिए। भगवान से पूछा गया, प्रभु उसके लिए क्या करना है? तो बस संयम तब स्वीकार करना होगा, तो कर लिया। और 6 महीने 5 महीने हो, हाँ संयम कितना वाला? तन तन अर्जुन माली यो गदाग्र दूर वीरते व्रत लेना सत्य व्याधि हुआ सूर करी चट पारना करी और श्री मास माए कर दिया चतुर पिता। और आप देखो कि संयम लेना है तो ले लिया, मेरे को तो प्रायश्चित लेकर शुद्ध होकर के सिद्ध बुद्ध मुक्त होना है, ऐसा निश्चय कर लिया। और भगवान ने भी देख लिया उसका भविष्य और उसको तत्काल क्या दे दिया? देर लगी क्या? कोई देर नहीं, कोई सोचना नहीं। जिन शासन दे ये साधु दिन दे देते हैं ना, किसको पूछना कौन है? पहले तो अपने आत्मा से पूछो, अपने मन से पूछो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और ऐसा हो गया और दीक्षा ले ली। दीक्षा लेकर के उन्होंने प्रण कर लिया कि बेले बेले क्या करना। अब बेले बेले पारना करने के लिए जब बेला हो जाता है, पारना करना है तो कहाँ जाना? हाँ गोचरी के लिए जाना है ना, तो गोचरी के लिए जाते हैं। तो अब राजगिरी नगरी है ना, भगवान वो गोचरी के लिए जाते हैं तो घर के अंदर जैसे ही रास्ते में निकलते हैं, अरे
ये भिक्षु बन गया, ये साधु बन गया, ये कैसा साधु हो सकता है? हम तो इनको साधु मानते हैं, तो हत्यारा है। कोई कहता मेरे पिता को मार डाला, कोई कहता भाई को, कोई कहता पापा को, कोई कहता मेरे इसको मार डाला, कोई कहता मेरी पत्नी को मार डाला, कोई कहता माँ को मार डाला। आखिरकार कोई घर ऐसा नहीं रहा है कि किसी ने उसको, लेकिन अब उसने सोच लिया कि मैंने अपराध जरूर किया है। अपराध का जवाब अपराध से नहीं दिया जा सकता है, अपराध का जवाब क्षमा से दिया जा सकता है। इसीलिए तो क्षमा धारण कर ली, चाहे कोई कुछ भी करे, यहाँ तक कि मार भी डाले तो मुझे बोलना नहीं है, मैंने तो इन सबको मारा है, इन सबके परिवार को मैंने छिन्न भिन्न किया है, इन सबके परिवार को मैंने क्या कर दिया, अधूरे कर दिए हैं, पूरे परिवार को मैंने छिन्न भिन्न किया है। ये तो मुझे जिंदे छोड़ रहे हैं। धन्य है, मेरे गुरु का आशीर्वाद है, भगवान महावीर का ये शासन है, धर्म है, जो मुझे ये लोग क्या है खाली मुंह से ही तो बोल रहे हैं, मार तो नहीं रहे, तो भी मैं कितना दिन ऐसी प्रक्रिया करते करते कितने दिन निकल गए, 6 महीने निकल जाते हैं और सारे कर्म, साधना, तपस्या, सेवा, भक्ति करते करते सारे कर्म क्षय होकर के केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त करके सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाते हैं। ऐसे माली जी मालिक बन गया, हमारा माली भी मालिक बन गया, और कहाँ चला गया वो भी मोक्ष में मालिक बन करके चला गया, वो भी सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गया। धन्य है, धन्य है ऐसे अर्जुन माली को, ऐसी क्षमा धारण कर ली। कोई मार रहा है, कोई पीट रहा है, कुछ खाने को नहीं दे रहा है, कुछ भी बोल रहा है, सब कुछ उन्होंने सहा और सब कुछ अच्छा हो गया। अभी भी कुछ थोड़ा बाकी है, तो अवश्य ही हमारे यहाँ पर अर्जुन माली का एक बहुत अच्छा ये पात्र आ रहे हैं, और वो थोड़ा सा आपको बता देंगे। किसी को नहीं छोड़ूंगा, भाई बेलात है सावधान रही, जो दुष्ट आयो है बारी। किसी को नहीं छोड़ूंगा, नहीं रुके सुदर्शन से मेरा नियम है, किसी को नहीं छोड़ूंगा। नमस्कार पर एक स्त्री को डेली मेरा नियम है मारना, धन्य से सुदर्शन राजा बड़े सुंदर मिले हैं। कौन है? इधर कौन है? इधर कौन है? से भी आप नहीं जाए, अर्जुन माली सामने खड़ा है, वो सभी की हत्या कर रहा है। सुदर्शन से विनती है आप आगे न जाओ। अर्जुन माली बहुत आक्रमण कर रहा है, सबको मार रहा है। सुदर्शन से अर्जुन माली को देखकर अपने और जाप करने लगा।
नमो लोहे नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो उज्जैनम नमो लोहे सप्तमणम नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो उज्जैनम नमो लोहे सप्तमणम नमो हरियाणम नमो उज्जैनम नमो लोहे सप्तमणम नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो कैसे हो गया मेरा मुद्रा हल्का कैसे हो गया नमो सिद्धाणम नमो आयनियाणम अरे कृपा करके आप बताइए कौन बुद्धिशाली थी हो आप ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयनियाणम नमो किधर है तुम्हारे भगवान हमारे भगवान आप भी चलो हमारे साथ में चलो हम आपको बताते मुझे भी ले चलो मुझे भी ले चलो चलो आप बुद्धिशाली जीव हो आप भी चलो हमारे साथ चलो मुझे भी चलो लेके चलो हे भगवान मेरा भी उद्धार करो अरे मेरा भी उद्धार करो मैंने बहुत से लोगों को मार दिया मैंने बहुत लोगों को मार दिया अरे मैंने किसी की माता छीन ली अरे मैंने किसी का बेटा छीन लिया अरे मैंने किसी की बहू छीन ली अरे मैंने किसी का भाई छीन लिया हे प्रभु अब आप मेरा उद्धार करो सब अच्छा होगा धर्म के शरण में आओ मुझे भी भगवान आपके साथ विकसित होना है मेरी आत्मा का कल्याण करना है अवश्य करिए आप स्वयं देवानुदिया जो भी करना शीघ्र करना अच्छे कार्य में विलंब नहीं करना ठीक है तो मैं क्या करूं भगवान इसी ड्रेस में दीक्षा ले लो क्या करना होगा इसलिए आपको साधु वेश पहनना पड़ेगा द्रव्य लिंग धारण करना पड़ेगा फिर भाव लिंग के अंदर प्रवेश करना मैं साधु ड्रेस पहन के आता हूँ हे भगवान मेरे पे कृपा करना हे भगवान मैंने बहुत जीवों को मार दिया हे भगवान मेरे पे कृपा करना मुझे अभी दीक्षा लेना मैं साधु ड्रेस ग्रहण करके आता हूँ वो साधु का लिंग वहीं दे दिया और जल्दी से पहन लिया जो दीक्षा लेता है ना उसकी सात सजा उसकी सात सजा जिस दिन दीक्षा होने जा रही है उस दिन तीर्थंकर भगवान को तो देवता श्रृंगारते यानी इंद्र भगवान उनका श्रृंगार करते हैं उनका क्या है साज सज्जा करते हैं और जो भी सामान्य व्यक्ति भी दीक्षा लेता है उनकी समाज क्या करता है साज सज्जा जिस दिन करते हैं लेकिन पहनाते दूसरे हैं पर स्वयं खोल देते हैं संसार के आभूषण अलंकार स्वयं खोल देते हैं और वे स्वयं पहनते हैं क्या स्वयं का गाना स्वयं पहनते हैं और स्वयं क्या करते हैं पंचमुष्टि लोग पहले तो वो था अब ऐसा नहीं है ऐसी जितना हमारा मन कमजोर होने लगा उतना ही हमारे अंदर अनेक प्रकार की परंपरा अनेक प्रकार के रास्ते निकल जाते हैं तो अब हमारे क्या है इस तरह से आज अर्जुन मालिक का क्या होता है अर्जुन माली संयम यात्रा पर निकले हैं और गुरु के पास पहुंचे हैं महावीर स्वामी के पास जय प्रभु आप भी मेरा कल्याण करो आप मुझे दीक्षा प्रदान करो जय प्रभु हाँ गुरुदेव की आज्ञा से बड़ों की आज्ञा से हमारे राजगीर के राजा मगध देश सम्राट श्रेणी महाराज की आज्ञा से आपको आज दीक्षा का पाठ पढ़ाते हैं करेंगे बंदे सामान्य इस प्रकार वो संयम ग्रहण करते हैं अर्जुन माली अपना और हमेशा के लिए मैंने बहुत जीवों की हत्या की है मेरे कर्म नष्ट करने हैं
मैं बेले बेले की तपस्या करना चाहता हूँ। हाँ तुम देवान किया जैसा आपको सुख मिले वैसा करो। सुबह से शीघ्रम अच्छे कार्य में विलंब न करो, अवश्य ही करो। इस प्रकार बेले बेले पानी का प्रण लेकर बेले बेले करते हैं और उसके बाद बेला करने के बाद वो राजगीर नगरी में गोचरी के लिए पधारते हैं। तो वहाँ क्या दृश्य होता है? अगला दृश्य गोचरी लेने के लिए जा रहे हैं। हत्यारे, पापी, दुष्ट, तूने मेरा पूरा परिवार का विनाश कर दिया। चला जा यहाँ से। तूने मेरी माँ को मारा, तूने मेरे पिताजी को मारा, तूने मेरे पुत्र को मारा, तूने मेरे बेटे को मारा, तूने मेरे भाई बहन को मारा, तूने मेरे पिताजी को मारा, तूने मेरी माँ को मारा, तूने मेरे माता पिता को मारा, तूने मेरी बहू को मारा, तूने मेरे माता पिता को मारा, हमारे परिवार को नष्ट किया है, तुमने मेरी बहन को मारा, तुमने मेरे पति को मारा। प्रतिदिन गोचरी लेने जाते समय उनके साथ ही व्यतीत होता है। पत्थर भी उछाले जाते हैं, परंतु वो सब भाव से उन्हीं को सहन करते हैं। बेले बेले की तपस्या अपनी जारी रखते हैं हमेशा। और मन में सोचते हैं कि मैंने तो सभी के साथ में बहुत ज्यादा किया है और उन्होंने मेरे साथ ये बहुत ही कम किया है। मैंने तो उनके जीवित भाई बहनों भाइयों की सबकी हत्या की है, केवल वो तो मेरे को उलाहनाएं दे रहे हैं या कुछ पत्थर ही फेंक रहे हैं। तो इसी संभाव को रखते रखते 6 महीने बीत जाते हैं। और इन्होंने तो कुछ नहीं किया है, इन्होंने कुछ नहीं किया है। इन्होंने तो कुछ नहीं किया है, इन्होंने तो छोटे छोटे पत्थर ही फेंके हैं, कुछ नहीं किया है। और इन्होंने तो इनके सारे परिवार को नष्ट कर दिया। हाय रे, मैंने किसी के भाई को मारा, किसी की बहन को मारा, किसी की बेटी को मारा, किसी के जाने को मारा, किसी के बेटे को मारा, हाय रे, किसी के पोते को मारा, हाय रे, किसी के पोते को मारा, पोते को मारा। मैंने तो इनका पूरा परिवार नष्ट कर दिया है। इन्होंने तो मेरे ऊपर कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। और इसी तरह सिद्ध बुद्ध मौत हुए अपनी अंतिम सीढ़ी को प्राप्त कर मोक्ष में विराजमान हुए। बहुत ही शानदार रूपक नाटिका प्रस्तुत की। संचालन करता डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर सब हमारे विनोद जी चक्रो मोही वाले रहे हैं। खूब खूब अनुमोदना, साधुवाद मिला और मैं सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गया। अरे हमारा तो बड़ा भाग्य है। हमारे सामने हमारे गुरुदेव सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब की सुशिष्या विद्वान विजय लता जी महाराज साहब रोज आगम वाणी फरमा रहे हैं, कुछ कड़वी बात बोल रहे हैं, कुछ मीठी बात बोल रहे हैं, लेकिन अगर घर में माँ बेटे को नहीं सुधारेगी तो कौन सुधारेगा? ये हमें आगम में लाने का प्रयास कर रहे हैं।
शास्त्रों के अनुरूप चलने का मार्ग बता रहे हैं। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि रोज परिवर्तन में पधारे, पोजीशन के बाद में भी इतनी ही संख्या होनी चाहिए। सर में ऐसी व्यवस्था करें। जय जिनेंद्र, जय महावीर। चलाने का बस एक तरीका है, सब राह चलाने का बस एक तरीका है। मत दास बनो इसके, मत दास बनो इसके। सुख से घर जीना है, सुख से घर जीना है। साधो अपने मन को, कट जाएंगे सब फंद। साधो अपने मन को, कट जाएंगे सब फंद। बड़ा चंचल है मन, बड़ा चंचल है ये मन। न खुशी खरीद पाता हूँ, न खुशी खरीद पाता हूँ, न गम बेच पाता हूँ। न खुशी खरीद पाता हूँ, न गम बेच पाता हूँ। फिर भी न मैं जाने क्यों हर रोज बाजार जाता हूँ। यह मन की दुनिया, यह मन का बाजार कुछ ऐसा ही है। इसके न हम गम को बेच पाते हैं, न खुशी खरीद पाते हैं। इसी सुभाव के साथ एक अंतिम वाक्य बोलते हुए, मन करे है प्रार्थना, मन करे है प्रार्थना, तन करे आराधना। मन करे है प्रार्थना, तन करे है आराधना। शुद्ध होती है आत्मा, शुद्ध होती है आत्मा तो मिलते हैं परमात्मा। शुद्ध होती है आत्मा तो मिलते हैं परमात्मा। इसी सुभाव के साथ जय गुरु अमरेश, जय गुरु। संक्षिप्त में गुरु अमरेश को प्रणाम करके गुरु माता प्रेम का आशीर्वाद लेकर के आज की विशेष जो बात है, आज का जो विषय है, सीधे विषय पर आ जाते हैं। आज का विषय याद है आपको? हाँ, सारे जीवन के अगर द्वंद मिटाना है तो मन को अच्छा रखना है। मन के विषय में बातें आ रही हैं तो मन के विषय में आपको जानना है। 5 समिति 3 गुप्ती हमारी आराधना, जो हमारी अष्ट दिवसीय जो आराधना है, 8 दिन की 8 प्रवचन माताओं का हमें आराधना करती है। माताओं की शरण में जाना है और ऐसी माता की शरण में जाना है कि वापिस माता की गोदी में नहीं आना है। वो माता है प्रवचन माता। और प्रवचन माता की पहली माता चलने की क्रिया, दूसरी भाषा, आवश्यकता है चलते चलते मार्ग पूछने की या कुछ ऐसा तो कार्य हो तो भाषा, और फिर चलते चलते थक जाए तो क्या है, थोड़ा भोजन, तीसरा, और चौथा भोजन की सामग्री भी शुद्ध, और 5वां है जो भोजन करोगे तो इधर खाओगे तो विसर्जन भी तो करना पड़ेगा। तो शरीर से निकलने वाले जो दुर्गंध पदार्थ है, जो खराब वस्तुएं, उनको भी भगवान ने कहा कि ऐसे स्थान पर जाकर के परखना है जहां पर किसी को कष्ट ना हो, किसी को तकलीफ ना हो। ऐसे 5 ही समिति हमें सिखाती है। समिति का मतलब धर्म में करो प्रवृत्ति, समिति रूप प्रवृत्ति रूप धर्म समिति, और प्रवृत्ति करेंगे तो भुक्ति रूपी निवृत्ति मार्ग प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग रूप यह हमारी समिति गुप्ती की आराधना इन 8 दिवस के अंदर चलती है। उसमें आज मन का विषय आया है। आप जानते हैं कि मन चंगा तो कटे मन है न कटे चंगा न कटे तो ये आप देखते हैं। तो इस तरह से ये तो बातें आप ये क्या नाम है, वैदिक संस्कृति की बातें हैं, ये तो आप जानते हैं। लेकिन हमारे मन में हमारे मन को ही समझाने के लिए ये सब कुछ हम कृत्य करना पड़ता है। पहले सरल भावों से समझाना है। देखो उदाहरण दे देती हूँ, कुछ 11:15 तो बज गई है, लेकिन फिर भी जो बात मन के विषय की आई है तो हम देखते हैं भगवान महावीर का मार्ग और उसके पहले 23 तीर्थंकरों का मार्ग। पहले मन कितना अच्छा था, कितना ऊंचा था। पहले तीर्थंकर के साधु साध्वी, श्रावक श्राविका 5 मिनट के 10 मिनट का ध्यान रखेंगे, 10 मिनट ज्यादा नहीं, और सब बैठेंगे तो अच्छा रहेगा। यानी पहले तीर्थंकर के समय के साधु साध्वी ऋजु और जड़ होते थे, और
दूसरे से 23 तक के साधु साध्वी श्रावक श्राविका संघ ऋजु और प्रज्ञ, और तीसरे जो महावीर स्वामी के जो साधु साध्वी श्रावक श्राविका जो भी आप देख रहे हैं वो है क्या है, जड़ और वक्र। देख लो आज कितनी वक्रता आ गई। अब इसके लिए आपको जानना है ऋजु और जड़ सरल भी है लेकिन शुद्ध नहीं, बहुत सरल है, बहुत सरल। जैसे आपने सुना होगा, बात तो आप जानते हैं, सुना भी होगा कि एक भगवान ऋषभदेव के समय का एक साधु कहाँ ठंडी के लिए यानी सोच निवृत्ति के लिए गया। रास्ते में आया तो एक नृत्य हो रहा था, उसमें देखने लग गया, सुनी हुई बातें कोई देखने लग गया। बहुत देर से गुरु के सामने आए। गुरु जी ने कहा बेटा कितनी देर कहाँ लगी? अरे गुरुदेव मैं आ तो जल्दी गया था, रास्ते में नृत्य हो रहा था, देखने लगे। क्या करने लगे? इसलिए देर हो। तो प्रेम से गुरु ने कहा ऐसा ना करो, राग पैदा करता है, वितराग नाम मार्ग से हमें दूर हटाता है। और राग कितने प्रकार का है? सबसे पहले स्नेह राग, स्नेह राग, दूसरा स्नेह राग, विषय राग, दृष्टि राग और काम राग, 4 प्रकार। तो ये सारे राग पैदा करते हैं, वितराग नाम से हटाते हैं। ऐसा नहीं अरे गुरुदेव मेरे को तो ज्ञान ही नहीं था, इसलिए अब की बात ऐसा नहीं होगा, इतना उसने क्या ले लिया प्रण लिया। अब थोड़े समय के बाद में पुनः वैसा ही प्रसंग हुआ, सोच निवृत्ति के लिए गया और वापिस देर से। तो गुरुजी ने कहा बेटा इतनी देर? गुरुदेव नृत्य में नृत्य हो रहा था देखने। अरे पहले तुम्हें मना याद नहीं रहा? नहीं याद था गुरुदेव, लेकिन पहले तो नट का नृत्य हो रहा था और अब कौन सा आज नट का नहीं, नटनी का। तो आपने तो नट के नृत्य के लिए और आज तो नटनी का हो। अरे नृत्य नहीं देखना भाई। तो गुरुदेव अब मेरे को ध्यान नहीं था, लेकिन यही प्रसंग 22 तीर्थंकरों के समय आया। बीच के 22 तीर्थंकरों के समय में ऐसा प्रसंग बना तो उनको कहा नृत्य, नट का नृत्य नहीं देखना। तो नट में नृत्य के साथ सारे नृत्य आ गए। तो एक छोटे से शब्द में, एक शब्द में पूरे जीवन का विकास हो जाता है। उन्होंने 22 तीर्थंकर के, क्योंकि ऋजु और प्राज्ञ, ऋजु का मतलब सरल, प्राज्ञ का मतलब बुद्धिमान, ऐसे होते। तो इस तरह से थोड़े शब्दों में पूरे जीवन और पूरे साहित्य सिद्धांत का सार समझ लेते। ये कौन से? हाँ। और 24वें भगवान महावीर के शिष्य कैसे थे? जड़ और वक्र। गुरुदेव ने यही प्रसंग आया तो गुरुदेव ने कहा अरे इतना समय मैं तो नृत्य देखने लगे। अरे तुम ये वितराग मार्ग की ओर तुम्हारा कोई ध्यान नहीं है। गुरुदेव आप पहले ही बोल देना चाहिए था ना, पहले आपने बोला ही नहीं। यार देख लो आशय मिल रहा है नहीं मिल रहा। अरे भगवान के समय में पहले पुराने जमाने क्या है, गुरुदेव मुझे आज क्या करना है, कृपा करो आज आज्ञा फरमाइए, वही मुझे आज करना है। लेकिन आज कहे कि तुम्हें ये करना है तो भी भूल जाते हैं, फिर ऊपर से कहते पहले आपने क्यों नहीं बोला। तो ये वक्र दृष्टि आ गई नहीं आ गई। और उसके साथ में क्या है? वक्र और जड़ बार बार। तो ये मन के ही उदाहरण। मन जितना निकटता जाएगा उतना क्या है इसके साथ जैसे होगा। एक जगह गोत्री के लिए गया छोटा शिष्य, गोत्री बन जाएगा। तो गोत्री जाकर के आया, वापिस लेकर के गोत्री, और पात्र किसके पास रखे? बड़ा तो गोत्री जावे नहीं, छोटा दिखाए बिना खावे नहीं। ये हमारे सिद्धांत का क्या है नियम। तो गोत्री पात्र रखे, पात्र में एक बड़ा देखा गुरुदेव। गुरुदेव ने कहा बेटा आज ऐसा कौन सा दातार मिला जो एक ही बड़ा दे रहा है। तो गुरुदेव ने शिष्य ने कहा गुरुदेव हाथ जोड़ पद्मत होकर के बड़े नम्र वृत्ति से
शीश झुका करके, गुरुदेव बड़े तो, अरे ऐसे दाता थे बड़े तो 32 पूरे मेरा, अरे एक कहां से लाएंगे? तो गुरुदेव मैंने सोचा कि 32 में से आधे तो मुझे देंगे, तो मैं ठंडे क्यों खा मैंने कहा फिर वापिस सोचा थोड़े एक कदम पर तो 32 8 आधे खाए, दूसरे पासे दूसरा कदम बढ़ा तो मैं वापिस मेरे, क्योंकि वापिस आएंगे जितने आधे तो आएंगे, मुझे आधे तो देंगे गुरुदेव, इसलिए दूसरे चरण पर वो खा। ऐसे करते करते अंतिम चरण में कितने बचेंगे? तो गुरुदेव ने कहा बेटा मेरे बिना तेरे गले किसे उतरेंगे हैं? मेरे हाथ के बिना कैसे उतर बताओ भैया? देखो गुरुदेव ऐसे उतर गया। गुरुदेव उसके भूल पर यानी कहने का मतलब इसकी अज्ञानता नहीं है, उसकी सरलता पर उसको उनको लगा कि मेरा शिष्य कितना सरल है। वो सरल और सीधा होता है वो पहले मुक्ति में जाता, लेकिन यही प्रसंग 22 सितंबर को समय में बनता ही नहीं है, क्योंकि वो इतने जागरूक और विवेकशील होते हैं, प्राज्ञ होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और सरल भी होते हैं, तो उनके साथ तो ऐसा होता नहीं। लेकिन अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर के समय में क्या हुआ? इतना ही तो कह रहे हैं, क्या हुआ? आपको कोई बताना पड़ता है क्या? मैं कोचरी में गया था, ऐसा मुझे याद नहीं रहता है कहाँ कितना ले रहा है, ऐसे ऐसे होता है ना। तो ये सब किसके प्रभाव है? काल प्रभाव से मन के दुष्परिणाम आ जाते हैं। पहले पूर्व में तीसरे आरे के तीसरे आरे के 66 लाख करोड़ 66 हजार करोड़ 666 करोड़ 66 लाख 66 हजार 666 14 छकड़े 14 6। अब इसकी संख्या आपको माननी। इतने सागरों पूर्ण होने के बाद काल का प्रभाव, मन के प्रभाव से काल और परिस्थिति, मन की स्थिति को बदलने के लिए, मन की स्थिति नहीं परिस्थिति बदले, और परिस्थिति नहीं बदले मन की स्थिति बदले, स्थान नहीं बदले स्थिति बदले। आप तो थोड़ो कहीं तो स्थान बदल छोड़ जाओ, अरे सामना करो, मुकाबला करो उसका, और ये समस्या कहां से प्रारंभ हुई और कैसे कहां जाकर मिली, यहीं से प्रारंभ हुई मिली। तो इस तरह से भागने से काम नहीं चलता। हाँ हमारे पे जगह अच्छी नहीं है, धंधो अच्छो नहीं चले, या आते में जल्दी आया जल्दी, या मकान लियो जल्दी, मैं बीमार आ, या कोई तकलीफ है, चलो छोड़ो। ये सब स्थान से नहीं है, स्थिति मन स्थिति से। आपकी मन स्थिति क्या होनी चाहिए? तो काल के प्रभाव से जब ऐसा हुआ और दंड व्यवस्था प्रारंभ हो गई, क्योंकि मन दंडित करना पड़ता है। मन चंचल है, अपने स्वाध्याय और अपने ध्यान और अपने साधना के स्तर से जब हटने लगता है तब उनकी दंड व्यवस्था क्या हो जाती है। तो आप देख लीजिए, इतने वर्ष सागरों के बाद में 15 कुलकरों की व्यवस्था प्रारंभ हुई, जो प्राज्ञ बुद्धिमान और उस समय के अनुभवी लोग होते हैं, वही क्या होते हैं? कुलकर का मतलब राजा। वो राजा होते हैं, वो फिर नियम बनाते हैं, ऐसा नहीं करना। तो पहला क्या था? पहला जो दंड था कौन सा था? पहले हकार, थोड़ा सा तो धूजने लग जाता, हाँ मैंने अपराध किया, अब की बार नहीं होगा, माफ कर दीजिए, माफ किया ना, माफ कर दिया ना, हाँ अब नहीं करो। इतने में वो धूज जाता, उसको चक्कर आ जाए, काम पायमान हो जाता। ये हकार नहीं। पहली नीति कौन सी? दूसरी नीति आ रही है मकार। 15 कुलकर की तो ये नीति थी, दूसरे अन्य 5 कुलकर की थी ना, बीच के 5 कुलकर की नीति क्या थी? मकार, प्रेम से ऐसा मत। और वो अपने आप को प्रायश्चित ले लेता, मैंने कुछ गलत किया इसलिए तो इन्होंने मेरे को डांटने या कुछ कहने का अपराध किया इसलिए, और उससे उनका दंडी हो जाता। और वो आगे कोई ऐसा कार्य नहीं करते जिससे समाज के अंदर कोई गलत। तीसरी मकार, मकार और तीसरी क्या है? धिक्कार। ये दंड नीतियां थी। और धिक्कार, कोई गलत करता है तो धिक्कार है, अच्छा करता है तो धन्यवाद, गलत करे तो आज तो कहीं गलत करो, कहीं भी करो, धिक्कार दो कहीं। और दंड काल के प्रभाव से मन की स्थिति इतनी बिगड़ती गई कि आज यहाँ से हकार दंड से
बढ़ती बढ़ती आज इतना मनुष्य इतना बेशर्मी हो गया है, इतना नालायक और इतना चंडाल हो गया है कि आज तो क्या है, सूली तक का भी दंड दिया जाए तो वो उसको भी बाज नहीं खाता है, बस सुनी देगा वो करेगा। और मेरे सुनी भी दंड व्यवस्था थी, आज है? आज संसार में कोई कुछ भी करो, कोई दंड व्यवस्था नहीं। इसीलिए दंड व्यवस्था नहीं है, इसीलिए अनुशासन घट रहा है। चाहे कहीं पर भी हो, देवता के वहां पर भी दंड व्यवस्था है। कोई भी अपराध करते हैं तो इंद्र क्या करता है, वज्र से उसकी क्या करता है, डराता है, धमकाता है और उसके बाद में ज्यादा करता है तो सत्तर। वहां पर भी इंद्रलोक में भी क्या है, वो हर जगह दंड व्यवस्था है। लेकिन पहले भी पुराने जमाने में हमारे समाज में भी क्या थी, दंड व्यवस्था थी ना, और आज है। इसलिए मनुष्य बिल्कुल लज्जित नहीं होता अपने कार्य से और बेशर्मी कार्य करता रहता है। और आज कोई दंड व्यवस्था नहीं है, न समाज की है, न संघ की है, न संघ की समाचारी है, न कोई आचार है, न कोई नियम है। इसलिए आज कुछ भी अपराध होना ऐसा नहीं है कि कोई अपराध नहीं हो सकता। तो ये देख, ये मन की स्थिति कितनी गिर रही है, और आज इतनी गिर रही है तो आज के बाद 10 साल बाद में कितना क्या होगा। इसलिए सामयिक साधना, धर्म, आराधना करते करते मन को निश्चित स्थान पर रखे, स्व स्थान पर लाए। पर स्थान पर चला गया तो स्व स्थान पर लाए, क्योंकि एक छोटी सी हड्डी भी या छोटी सी नस भी हमारे शरीर में क्या हो जाता है, गिरते गिरते चलते चलते गिर जाते हैं और वो स्थान छोड़ देती है या अलग हो जाती है तो उसका शरीर का संचालन क्या हो जाता है। और फिर जाते जाते डॉक्टर को दिखाते हैं, एक्सरे करवाते हैं, यहाँ तक तो ऑपरेशन भी करवाते हैं। और डॉक्टर सजा कितनी देता है, प्लास्टर बनवा करके कितने समय तक रहना पड़े, आराम करो 1 मिनट, अबे धंधो कौन करे, कहीं खाओ, कुछ भी करवा नहीं है, आराम करें। लेकिन एक सामयिक का आराम नहीं कर सकते, हम आत्मा को आराम नहीं करवा सकते हैं। इसलिए आपकी दूसरे स्थान पर गई हुई आत्मा को, आपके दूसरे स्थान पर गए हुए मन को सीधे सामयिक में अपने स्थान पर प्रतिगमन के साथ बने रहो, ताकि वो गया हुआ मन गलत रास्ते पर, गलत स्थान पर गया हुआ मन वापिस क्या आ जाएगा, स्व स्थान पर आ जाएगा। तो इस तरह से मन को दंडित करो। हमारे जैन धर्म में दंड दिया नहीं जाता, दिया जाता है। अन्य जितने धर्म है उनमें दंड दिया जाता है, सूली तक का दंड दिया जाता है। राजा महाराजा कुंकर सब दंड देते थे, कोई भी गलत काम करता है उसको क्या देते, और दंड नहीं दे तो कितने खलनायक पैदा हो जाए। दंड तो देना पड़ता है ना। कोई हमारी क्या बनी रहती है, अच्छी हमारी व्यवस्था बनी रहती है, नहीं तो व्यवस्था बिगड़ती है। आज तो व्यवस्था बिगड़ रही है कि रह रही है, बिगड़ रही है। 4 बार 10 बार बोलो, अब भी नहीं पड़ रहा। तो क्या है, पहले हमारे जैन धर्म में दंड दिया जाता है, अन्य धर्म में दंड नहीं, जैन धर्म में दिया जाता है, अन्य धर्म में ऐसा महान दंड है। आपने कोई गलत काम किया है, सीधे आओ महावीर की शरण में, धर्म की शरण में आकर के कहो कि मैंने एक गलत काम किया है, उसके लिए मैं प्रायश्चित करूँ। अपना अपना करो, किसी को मत बताओ, लेकिन आपको अपने आप को शुद्ध करना है। तो इस तरह से हमारे मन में जो भी चल रहा है, अच्छा चल रहा है तो उसको बढ़ाओ, गलत चल रहा है उसको मिटाओ, अच्छे में आ जाओ। और अच्छे में आओगे तो गलत क्या हो जाएगा, बस मन के परिणाम शुद्ध होंगे तो क्रिया सारी शुद्ध होगी, वचन भी शुद्ध होंगे। क्योंकि पाप कहाँ से प्रारंभ होता है, मन से प्रारंभ होता है और काय पर जाके पूरा होता है। इसलिए मन में यहाँ सोच लेते हैं कि मुझे ऐसा करना है, वो वैसा नहीं है, लेकिन हम सोच लेते हैं शायद वो ऐसा करता हो। इसका मतलब तेरे क्या बिगड़ा, मन बिगड़ गया, फिर वचन बिगड़ जाता है, नहीं करते हो तो काय भी बिगड़। तो इसलिए इसका बिगाड़ा ना हो। मन को, पुण्य भी मन से प्रारंभ होता है, धर्म भी मन से प्रारंभ होता है और पाप भी। तो आप अपने स्थान पर, स्व स्थान पर आने के लिए प्रयत्न करना है। बहुत आनंद है, अगर आपने जैसा सुना है, जैसा जाना है, करोगे, समझोगे तो बहुत आनंद आएगा। यहाँ आनंद, आगे भी आनंद, सर्वत्र आनंद हो। ऐसी मंगल कामना गुरु अमृत सौभाग्य को नमन करके, पुण्य माता प्रेम का आशीर्वाद दे करके उनसे नम्र निवेदन पूर्वक प्रार्थना करेंगे। आपकी मंगलमय छत्र छाया, आपकी कृपा आशीर्वाद हमारे संत पर बना रहे, ऐसी मंगल कामना भव्य भावना। ओम शांति शांति शांति। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। एक साथ सीधे बैठ करके मन से गुरुदेव का गुणों का ध्यान करेंगे।
वचन से एक स्वर में काय से सीधे और नम्र व्यक्ति में बैठकर गुरु आरती करना। बाबू। जय जय जय। पहले परेशान नहीं। विकसित नव कुसुमों का पराग तुम पर से चंदो मुरक मुरक मुरकांत सूरत कण कण में दमकांत आरती उतारे भक्ति भरे पाकर तुमको धन्य करा दिन शासन गौरवशाली है कदम कदम भरनव वसंत कदम कदम दिवाली है पाकर दर्शन सबाल शांत जय जय त्रिभुवन पूजित शांत आरती उतारे भक्ति भरे जनक किशोरी के सुत भरया त्रिभुवन आज निछावर है अम्बा गुरुवर मंगल मूरत समता साधक मुनिवर मौखिक शीश गुणवान सबज धन धन शब्द वदंत आरती उतारे भक्ति भरे पद नगर की पुण्य धरा पर पावन धाम महान है स्वर्ग सिधारे फल को भक्तों के भगवान है सेवा करते सुर नरवान मिटते जन्म जन्म के द्वंद आरती उतारे भक्ति भरे कीर्ति कंगना धारण करती जसो दिशाए हर्षित बात भवन गुरु कीर्तन विरचित यश चरणों में गूंजित प्रतिफल हर्षित कुमुदान जय जय अक्षय आनंद कांत आरती उतारे भक्ति भरे जय जय जिन शासन का चंद जय जय प्यारा देवानंद आरती उतारे भक्ति भरे आरती उतारे भक्ति भरे आरती उतारे भक्ति भरे नमो नमो जय जय गुरड़ी नमो नमो कंठी नमो नमो विद्यादानी नमो नमो प्रेम गुरड़ी नमो नमो जय जय गुरड़ी नमो नमो कंठी नमो नमो विद्यादानी नमो नमो विद्यादायनी नमो नमो। सुनो सुनो कोई बच्चों अभी एक अच्छा काम और बाकी है और आज हमारे 12 व्रत में एक व्रतधारी जहाँ 12 व्रत सबसे अच्छा व्रत चौथा व्रत लेने वाले हमारे उपाध्यक्ष है अहिंसा परिषद उदयपुर के अंबालाल जी साहब, तेजपाल जी साहब लोढ़ा वाटी,
भाईंदर से और चंद्रकला जी अम्बालाल जी साहब लोगा वाटी से। जहाँ आपार मिलती है शांति जहाँ आपार, ऐसे धर्म पाठ का विराजी सत्यम जी के चरणों में वंदन बारंबार, सत्यम जी के चरणों में वंदन बारंबार। धर्म सभा में विराजी सभी साधर्मिक बंधुओं श्रावक श्राविकाओं को हमारा सादर जय जी है। सभी तपस्वी भाई बहनों की सुख शांति पूछते हुए एक सवाल आपके समक्ष करते हैं। देखो धूम मचाए, वंदन है वंदन है वंदन है वंदन है, प्यारा प्यारा मासूम चेहरा सबके मन को भाए, जीवन का कण कण पुलकित हो मुरली साके गाए, समता के शिखर पर, समता के शिखर पर धर्म की ध्वजा फहराए, डाल डाल पर मन को रलिया देखो धूम मचाए, वंदन है वंदन है वंदन है वंदन है, संयम लेना बड़ा मुश्किल है, हर कोई नहीं कर पाता, सूरवीर चढ़ जाते आगे, कायल तो घबराए, लेकिन इनकी हिम्मत से, लेकिन इनकी हिम्मत से चारों ओर खुशियाँ छाए, डाल डाल पर मन को जलिया देखो धूम मचाए, वंदन है वंदन है वंदन है वंदन है, महिला मंडल के अंतर में धर्म का भाव जलाए, संग मिलकर मंगल गाए, रंग अनोखा छाए, डाल डाल पर मन को यलिया देखो धूम मचाए, गूंज रही है धर्म की देखो चारों ओर शहनाई, धर्म के उपमन की कलियां देखो सिखाई, गुरु शरण में संकट समंडल श्रद्धा से शीश झुकाए, डाल डाल पर मन को यलिया देखो धूम मचाए, गुरड़ी साकी सौरभ में के बातें भी लहराए, डाल डाल पर मन को यलिया देखो धूम मचाए, वंदन है वंदन है